सर व्हाट्सअप कैसा है, केम शो कैमरा से सर आ गए हैं सर एक कॉर्नर वीडियो कॉर्नर टॉपिक के साथ। और आज का अपना टॉपिक सर वही से अपना घिसा पेटा चल रहा है ना सर। क्या घिसा पेटा सर, बहुत बढ़िया से चल रहा है। क्या चैप्टर नंबर 5 अपना चल रहा है, बहुत ताबड़तोड़ तरीके से हम 2 पार्ट डाल चुके हैं। नहीं देखा है तो जाकर प्लीज़ वो 2 पार्ट जाके देख लेना पहले, उसके बाद इस पार्ट में आना, वरना कुछ भी समझ नहीं आएगा। सीधा बाउंसर क्या, बाउंसर का भी बाउंसर मारेगा, क्योंकि उसी के लिंक के सारी पार्ट चलेंगी आगे। ठीक है, तो प्लीज़ पहले वो 2 पार्ट देख लें। और संघर्ष सीरीज़ में पहली बार है, मेरा मुखड़ा ही पहली बार देख रहा है, तो प्लीज़ पहले जाके स्टार्टिंग की वीडियो जाके देखो। चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6 सॉरी 4 तक तो हो ही गया, 5वां चल रहा है, तो ये 4 पहले जाके देखो। क्यों? क्योंकि 5वां तभी समझ आएगा जब 4 होंगे। भैया इतना लिंकेज है, इतना नहीं, पर हाँ बहुत सारी जगह पे है। जैसे पिछले पार्ट में आप देखोगे कि चैप्टर 3 का लिंकेज बताया मैंने एक जगह पे, जब होमवर्क दे रहा था मैं पिछले वाले पार्ट में, वहाँ पे आपको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना था, चैप्टर नंबर 3 का लिंकेज दिया था वहाँ पे। तो नहीं किया तो नहीं होगा, क्योंकि मैं बार बार रिपीट नहीं करने वाला ना, इसलिए पिछले की चीज़ें पहले जाके देख कर आओ, अगर चीज़ें नहीं पता है तो। ठीक है, ओके सर। तो विदाउट एनी फर्दर टाइम लेट्स सेट गो, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट सेट गो सर। होता है या फंबल होता है कभी भी। ठीक है, चलिए सर सीधा शुरू करते हैं। हमारा क्या बचा हुआ पार्ट था, देखो हम एन हमने 2 दिन से 2 वीडियो से हम एन ही कर रहे हैं, एन वाले फॉर्मूले पे गए हैं हम लोग, और एटलीस्ट मतलब चले गए उसके चरम सीमा पे हम लोग चले गए हैं। बस वो रेखा जो है ना, लक्ष्मण रेखा, उसको पार करना है। वो कैसे पार होंगे? 5 क्वेश्चंस करके। ये वर्ड प्रॉब्लम्स कुछ बचे हुए हैं एनसीईआरटी के, वरना मेरे एंड से सब कुछ हो गया था। और क्या बोलते हैं, मैंने अपने पीपीटी से भी आपको सारे के सारे अपने क्वेश्चंस करवा दिए हैं, एक्स्ट्रा में जो है वो भी करवा दिए हैं, तो कुछ बचा नहीं है उसमें। ठीक है, अब सीधा ये जो 5-6 क्वेश्चन है इसके करने के बाद सीधा हम लोग सम वाले पार्ट पे आएंगे और उसको करेंगे। ठीक है, तो सर चलिए सर सीधा आते हैं। फंबल क्यों हो रहा है यार इतना ज़्यादा, पता नहीं। सीधा आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे सर। चलिए ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे सीधा उसने वो क्या पूछा है, सिंपल मैं बताता हूँ। वैसे ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। एमसीक्यू में अगर उन्होंने कुछ पूछ लिया इसमें कि येस, नो, डोंट नो, हु डोंट नो, नन ऑफ दीज, कुछ भी पूछ ले तो दैट्स डिफरेंट केस। मतलब हाँ, मतलब ऐसे डिस्क्रिप्टिव में ये कुछ पूछने वाला है नहीं। ठीक है, क्या पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एपी बनेगा या नहीं बनेगा, बस वो पूछ रहा है। तो कैसे बताएंगे? देखो, टैक्सी फेयर है, 15 रुपये चार्ज कर रहा है सबसे पहले किलोमीटर के लिए, और हर एडिशनल किलोमीटर के 8 रुपये चार्ज करता है। तो पहले के लिए 15 रुपये और हर एडिशनल के 8 रुपये, मतलब पहले 15 होगा। उसके बाद 15 के बाद कितना होगा? अगर मैं पहले 1 किलोमीटर गया तो 15 रुपये। ठीक है, फिर अगर मैं 2 किलोमीटर जाऊँगा तो कितना होगा? 15 पे 8 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ठीक है भैया, फिर क्या 3 किलोमीटर में कितना हो जाएगा? 23 के बाद 8 जोड़ दो, कितना हो जाएगा भैया? 31 हो जाएगा। ओके, है ना। और ऐसे ही ये सोवन चलता जाएगा, 8 ऐड होता जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस हम लोगों को पता है, D8 है। तो क्या ये भी है भैया? बिल्कुल समझ आ रहा है, 15, 23, 31, और सिंपल दिख भी रहा है। D अपना 8 है, A अपना 15 है, तो AP है। ठीक है भैया, ऐसे कहाँ तक जा सकते हैं? जहाँ तक वो टैक्सी वाला लेके जाना चाहे, मतलब जहाँ तक क्लाइंट जाना चाहे। 10 किलोमीटर जाएगा तो ये 10 तक चला जाएगा, है ना। तो ऐसे सिंपल। ठीक है, अच्छा भैया नेक्स्ट बताओ। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन दी सिलेंडर वैक्यूम रिमूव होता है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव, ये एपी डिक्रीजिंग एपी बनेगा। यहाँ पे इंक्रीजिंग बनता है जैसे, अब डिक्रीजिंग बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोल दिया इसने रिमूव हो रहा है। क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो देखो भाई, हाँ भाई देखो, रिमूव हो रहा है, 1/4 से रिमूव हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? देखो, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ एक चपाती है, क्या है भैया? मैंने आपको बोलूँ एक रोटी है, चपाती है, ठीक है। वो रोटी में का अगर मैं आपको बोलूँ कि 1/4 हिस्सा मेरे को दे दो, तो आप लोग क्या बोलोगे? 1/4 किस में से माइनस को? अगर मैं आपको बोलूँ मैंने 1/4 ले लिया, तो आपके पास कितना बचा? आप बोलोगे 3/4, ये बोलोगे ना। अगर 1/4 मैं ले लूँ, आप लोग कितना बच गया? 3/4। आपने एक्चुअल में क्या किया होगा? 3/4 कैसे निकाला होगा आपने? भैया हमने तो वो इमेजिन किया, 4 टुकड़े, 1 टुकड़ा आप पे गया तो 3 टुकड़े बचे, 3 टुकड़े मतलब 3/4। आपने ये इमेजिन किया होगा, बट एक्चुअली में आपने ना ये किया है। क्या आपने देखा होगा? पूरे को आपने एज अ होल 1 माना होगा, 1 में से आपने 1/4 को माइनस किया, तब जगह 3/4 आया है। आप ऐसे डायग्राम के थ्रू प्रैक्टिकली आप सोचते हो कि एक हिस्सा गया तो 3 हिस्से बचे 3/4, लेकिन एक्चुअल में वो मैथमेटिकली क्या होगा? पूरे हिस्से को, एक रोटी को 1 माना है, 1 में से माइनस हुआ है 1/4, और उसके बाद क्या है? 3/4। ठीक है, डन है क्या? हाँ भैया, तो देख भाई, तो यहाँ पे 1 माइनस 1/4 कितना आएगा? 3/4। वही यहाँ पे हुआ है, पूरे पंप को हमने 1 माना है, उसमें से 1/4 गया तो 3/4। अब इसके बाद फिर से 1/4 हटा, पर किस में से? अब बचे हुए में से 3/4 में से 1/4, 3/4 में से 1/4 हटेगा तो कितना बचेगा?
1/2। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं आपको बोलूँ एक हिस्सा आपने दिया 3/4 आप पे बचा, मैंने बोला एक और हिस्सा दे दो, तो अब आप पे कितना बचा, सिर्फ 2 हिस्से बचे, मेरे पास भी 2 हिस्से, आप पे भी 2 हिस्से, मतलब आप पे भी आधा मेरे पास भी आधा, 50% आप पे 50% मेरे पे, यही हो रहा है। हाँ भैया, यहाँ पे भी वही बोला मैंने, देखो पहले वाले में क्या बोला मैंने, पहले वाले में बोला मैंने आपको 1/2, सॉरी पहले वाले में कितना बोला था, अरे यार ये गलत होता है, ये बेकार लगता है। पहले वाले में 3/4 बोला था, और उसके बाद 1/2, पहले में 3/4 बचा, फिर आधा बचा, इसके बाद कितना और बचेगा बताओ। अब 1/2 में से भी अगर मैं 1/4 को माइनस करूँगा तो कितना बचेगा बताओ। मैं वैसे मैथमेटिकली देखा जाए तो भैया 1/4 बचेगा, क्योंकि अगर आप पे 2 हिस्से, मैंने एक और हिस्सा ले लिया तो आप पे 1/4 बचा। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कितना होगा, 2 to the 4 और यहाँ पे 1, यहाँ पे हाँ भैया 1/4 ही हो रहा है, 3/4 1/2 और 1/4 यही हो रहा है। तो क्या ही AP बन रहा है भैया, एक था, एक का 3/4 हुआ, फिर 3/4 का 1/2 हुआ, फिर 1/4 हुआ, और सब में 1/4 का ही गैप है, सब में 1/4 ही कम होता जा रहा है। तो क्या AP है, बिल्कुल है भैया। D बेशक नेगेटिव है पर D AP है, सॉरी पूरा सीरीज AP है। D पॉजिटिव नेगेटिव डजेंट मैटर, वो सेम होना चाहिए, ये मैटर करता है। क्या D हमारा सेम होना चाहिए, और यहाँ पे सेम हो रहा है तो हम बोलेंगे ये AP है, बेशक वो AP बढ़ेगा या AP घट रहा हो। इट्स इज एन AP, दिस इज एन AP। डन है भैया, समझ गए, चलिए भैया आगे बढ़े। ओके, 2 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। मैं स्पीड में चल रहा हूँ क्योंकि आई होप आपको बेसिक सारे क्लियर हैं, जो कि मैं 2 पार्ट में करा के आया हूँ। बहुत धीमे चला था 2 पार्ट में, और आप क्योंकि वो बेसिक्स थे, अभी बस हम लोग उसको वर्ड प्रॉब्लम्स है, मैं बस आपको इक्वेशन बता रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। AP है कि नहीं बस वो बता रहा हूँ, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए, डन डन। तीसरा देखो, कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल है, ठीक है ठीक है ठीक है, कॉस्ट लगता है 150 रुपये, और फिर पहले मीटर का, उसके बाद राइज हो जाता है 50 से। भैया AP, हाँ भैया AP है यार, पहले में 150 लगता है, उसका 50 बढ़ जाता है तो 200 हो जाता है, फिर और 50 बढ़ेगा तो 250 हो जाएगा। मतलब हर कितना, हर अगले मीटर में, हर 1 मीटर बढ़ाते ही 50 रुपये बढ़ता जाएगा, और कुछ डन है। डन है भैया, आगे बढ़ो। अमाउंट ऑफ मनी इन दी अकाउंट ऑफ एवरी ईयर, पहले 10,000 थे, डिपॉजिट किया और 8% का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल नहीं है कंपाउंड, सिंपल इंटरेस्ट होता ना तो मैं बोलता AP नहीं है, हाँ तब मैं बोलता AP नहीं है। क्यों भैया, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। एक मिनट, सॉरी, सिंपल इंटरेस्ट होता तो शायद मैं AP बोलता। एक मिनट देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे यहाँ पे 10,000 है, ठीक है, यहाँ पे 10,000 है, इसमें 8% अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 800 रुपये। हाँ भैया 800 रुपये, तो 10,800 रुपये हो जाएगा ये। ओके भैया, फिर इसमें और 8% ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा ये, 11-16 आई थिंक, 8%, 2 0 हटेगा, और 8 8 जा 16 का 6 हासिल 1, 8 1 जा 8, 600 नहीं है, ज़्यादा हो रहा है तो। एक मिनट जो 108, 8 से करना है, 8 8 जा सॉरी 64 होता है, और 8 में जा 8 होता है, 86400। ओके, 86400, 86,400। यार मैं सीधा कैलकुलेटर में देखता हूँ, इतना क्यों टाइम वेस्ट करता हूँ मेरे साथ। होगी जस्ट अ मिनट भैया। क्या भैया आप ही कैलकुलेटर यूज़ करोगे, हैं हद हो गई भैया, हम लोग को देखा हम ऐसे ही कर रहे हैं, आप कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो। तुम 10th पढ़ रहे हो और मैं 10th पढ़ के निकल चुका हूँ, थोड़ा तो बेनिफिट उठाऊँगा ना, ठीक है। मैं भी बिना कैलकुलेटर के गया था, ठीक है ना। चलो भैया ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास कितना है, हमारे पास है 10,000, पहले 10,000 का 8% 800 रुपये होता है, ये तो ठीक बोल रहा हूँ ना मैं, इतना ज़्यादा दिक्कत ही क्यों हो रही है मेरे को। ठीक बोल रहा हूँ, 800 रुपये होता है, ठीक है। तो पहले में 800 आया तो 10,000, ठीक है, प्लस में 800 आपका हो गया 10,800। इसका अगर मैं फिर से निकालूंगा कितना, 8% कितना, 8% तो कितना आएगा, 864 रुपये। हाँ यही मैं बोल रहा था, 864 रुपये। तो इसमें अगर मैं सॉरी 864 है ना, 10,800 में 864 ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 11,664। डन है, हाँ भैया 11,664। तो अगला वाला क्या आया मेरे पास, 11,664, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं पहले वाले में गैप कितने का, आप बोलोगे 800 का, दूसरे वाले में गैप कितने का, आप बोलोगे 864 का, ये बोलोगे हाँ भैया 864 का गैप। क्या डी सेम हो रहा है, नहीं भैया डी सेम नहीं होगा। क्या ये AP है, नहीं भैया। सिंपल इंटरेस्ट होता तो AP होता सेम, कैसे भैया, उसमें ना यहाँ पे
10,000 का 8% निकाला 800, अगले में भी 800 ही ऐड होता है। क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट बोलता है कि इसमें ही इसी का ही जो पहला नंबर है जो प्रिंसिपल अमाउंट है, इसी का ही बार बार परसेंट निकालो, मतलब इसी को ही एक बार निकाल दो, वही हमेशा ऐड होता रहेगा। मतलब इसका 8% कितना 800, इसमें भी 800 ऐड, फिर इसमें फिर 800 ऐड, फिर इसमें 800 ऐड, 800 800 800 ऐड होता रहता है। तो क्या नंबर आते हैं डजंट मैटर, पर वहाँ पे डी तो सेम ही होता है, क्या 800 होता है। तो अगर क्वेश्चन में चेंज करना उन लोगों को, तो वो लोग पता है क्या करेंगे, वो आप लोगों को बोलेंगे कि ये जो है 10,000 डिपॉजिट लेकिन सिंपल इंटरेस्ट। अगर क्वेश्चन बदलना हो, आप अगर रट्टा मार के जाओगे, कंपाउंड इंटरेस्ट आप देखोगे नहीं, आप बोल के आ जाओगे इट इज़ नॉट एन एपी, पर वो एपी होगा अगर वो सिंपल इंटरेस्ट लिखा है तो। ठीक है, आगे बढ़ो, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ओके भाई, तो लेट्स सेट गो, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे 4 क्वेश्चन थे, चारों के चारों हमने कर लिए हैं। अब आगे अगर हम लोग चलेंगे आगे, हमें और क्या क्या करना था। ये सब मैं पिछले पार्ट में करवा के आ चुका हूँ, सब कुछ मतलब सब कुछ। ठीक है, अच्छा एक ये क्वेश्चन करना था, एग्जांपल नंबर 9। देखो भाई क्या बोल रही है, एक समय 1000 इन्वेस्ट किया 8%, आ गया सिंपल इंटरेस्ट आ गया। कैलकुलेट कीजिए इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, डू दीज इंटरेस्ट ऑफ फॉर्म एन एपी। हाँ ऑब्वियसली बात है, एपी बनेगा। फाइंड द इंटरेस्ट एंड ऑफ 30 ईयर्स, 30 साल बाद। मतलब ये कहीं ना कहीं आपसे A30 बोल रहा है। क्या बोल रहा है? A30 बोल रहा है, 30 साल बाद के लिए। क्या बोल रहा है ये? A30 की बात कर रहा है। ठीक है भैया, तो देखो इनका ये बकवास सा फॉर्मूला है। वैसे फॉर्मूला असलियत बकवास की, असलियत यही फॉर्मूला होता है, इन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए दिया है, पेपर में आपको लिखना है। बकवास इन द सेंस कि बार बार एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा एक बार लिखा के कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली ये बात नहीं है ऐसा। ठीक है, आप सीधा सिंपल इंटरेस्ट लिखोगे ना यहाँ पे, 10,000 का 1,000 का 8% चलेगा, बट हाँ फॉर्मूला वैसे मार्क्स मिलता है फॉर्मूला। ठीक है, तो सिंपल ये एक्सप्लेनेशन के लिए उन्होंने दिया है कि आप प्रिंसिपल अमाउंट 1000 रुपये, उसमें आप रेट लगा रहे हो 8%, और टाइम कितना 1। ये टाइम को भूल भी जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे फर्स्ट ईयर में अगर आप निकाल रहे हो कितना है 80 रुपये, फिर सेकेंड ईयर में निकाल रहे हो तो भी 80 रुपये होता है, पर इन्होंने अच्छा ऐड कर दिया और कुछ नहीं, इसमें 80 ऐड कर दिया इन्होंने, फिर इसमें 80 ऐड कर दिया इन लोगों ने। तो ऐसे करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप लोग सीधा एक बार इंटरेस्ट निकालना बस। ठीक है, एक बार इंटरेस्ट निकालना कितना है 80, फिर आप बस, इन्होंने वैसे पूछा कि डू डीज, अच्छा सॉरी मैंने पढ़ने में गलती हुई। पहले वाले में प्रिंसिपल अमाउंट के साथ ही हम लोग खेल रहे थे। ठीक है, देखो पहले वाले क्वेश्चन में अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, द अमाउंट ऑफ मनी deposited compound interest 8%, the amount of money is in account is available when the 10,000 deposited the compound interest at 1%। ठीक है, देखो यहाँ पे नहीं, ये 2 तरीके से हो सकता था। अभी जैसे नीचे बताऊंगा उसमें, या तो इसमें आप बार बार ऐड कर करके करते हैं, ऐसे 10,000 के साथ ऐड कर करके, या तो आप अलग से लिख सकते थे कि पहले वाले में इंटरेस्ट है 800 का, फिर बना 864 का, फिर इसमें और 8 और जो भी बनेगा वो बनेगा, तो AP बार बार अलग आ रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से ये ऐसा वाला बोल रही है, मेरे हिसाब से जब तक वो स्पेसिफाई ना बोले कि इंटरेस्ट AP बना रहे कि नहीं वो बताओ, तब तक आप ऐसे ही करोगे, तब तक आप लोग ऐसे ही करोगे। ठीक है, हाँ भैया ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले में वो इंटरेस्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट लेके चलेंगे। ठीक है, कहाँ गया भाई, ये रहा। यहाँ पे क्वेश्चन खुद से बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि कहाँ गया, डू डीज इंटरेस्ट फॉर्म इन AP, क्या इंटरेस्ट AP बनाता है, वो बोल रहा है इंटरेस्ट का AP बनाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक इंटरेस्ट ले रहे हैं। पहले वाले में 80, उसके बाद इंटरेस्ट कितना बन जा रहा है 80 और जुड़ेगा तो 160, इंटरेस्ट ही क्या बन जा रहा है 80 और जुड़ेगा तो 240, है ना। मतलब फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट था 80 का, अगर सेकंड ईयर में 160 हो जाएगा, 80 पहले का 80 और अभी का 80, फिर 240 हो जाएगा, मतलब 80 का पहाड़ा लिख रहे हैं ये लोग और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि डी कितना, आप बोलोगे 80, क्या AP बनना बिल्कुल बनना है, डी सेम है क्योंकि। ठीक है, तो बस इन्होंने शो किया और यहाँ पे बस दिखाना था ये रहा। तो बस दिखने में बहुत हार्ड सा लग रहा है पर कुछ नहीं, एक बार फॉर्मूला लिखना निकल, ये ऐसे ही करना पड़ेगा, फिर तो भाई ये बिल्कुल बकवास नहीं है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि तरीके से दिखाना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये वाला लाइन पढ़ा नहीं था। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ो, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसा दम नहीं है यार, किया हुआ है बहुत तरीके से किया, इसमें अगर कुछ मुझे अल्ट्रेशन कराना होता प्रेजेंटेशन में तो मैं कुछ बोलता है नहीं, मैंने ऐसे इन लोगों ने बहुत तरीके से लिखा है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ लास्ट में इन्होंने क्या बोला था, क्या निकालना, A30 निकालने को बोला था ना, मैंने बोला था आपको A30, तो ये देखो A30 निकाल दिया इन्होंने। A अपना क्या होगा, पहला वाला 80, ठीक है, D क्या होगा 80, और A30 मतलब 29, A29D। ठीक है, तो 80 29D 2400, डन है, डन है भैया। ये भी बता दो भैया, एग्जाम्पल नंबर 10, फ्लावर बेड है
23 रोज़ प्लांट्स हैं फर्स्ट रो में, 21 रोज़ प्लांट है सेकंड रो में, 19 है तीसरे रो में। मतलब पहले में 23, फिर 21, फिर 19, और ऐसे करते करते आखिरी में कितना है 5 है। नंबर ऑफ प्लांट्स पूछ रहा है कि हाउ मेनी रोज़ मतलब कितने n है, n पूछ रहा है वो आपसे। आप लोग को ए पता है, हाँ भैया, डी पता है, हाँ भैया, और ए एन पता चल गया। क्या एन नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल भैया। उन्होंने बस एक लैंग्वेज बना दिया, वरना चीज़ तो इसके अंदर कुछ भी नहीं था, कूड़ा भरा था इसके अंदर, कुछ भी नहीं था। ये अगर आप अच्छे से समझ गए इसको, अगर आपने ऐसे नंबर्स पे, कैसे नंबर पे भैया, इस चीज़ से अगर आप एपी बनाना सीख गए हो तो फिर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ रहे हो। एपी अगर बनाना सीख गए तो फिर कोई भी परेशानी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग। डन है क्या? डन है भैया, एकदम डन है। आगे बढ़ाओ, चलिए। इसके बाद हम लोग नीचे आते हैं सीधा, 2 क्वेश्चन कराने थे, ये रहे 19 और 20 कराने थे, ठीक है। इसको करते हैं, चलिए। ये पिछले क्लास के सारे लिखे हुए चीज़ें हैं। हाँ भाई, तो क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ा एक बार तुमने, क्या बोल रहे हैं भाई, सुबह राव स्टार्टेड, जो भी है ना, स्टार्टेड ना काम इधर, एनुअल सैलरी है 5,000 की, रिसीव करता है इंक्रीमेंट 200 रुपये का हर एक साल में, इन विच ईयर वो 7,000 पहुँचेगा। सिंपल। ए दिया उसने आपको 5,000, ठीक है। रिसीव करता है इंटरेस्ट, मतलब डी दे दिया उसने आपको 200 का इंक्रीमेंट होता रहता है। कब वो ए एन भी दे दिया आपको, कब वो पहुंचेगा 7,000 वो पूछ रहा है, मतलब कब पहुंचेगा, मतलब एन पूछ रहा है आपको। सिंपल ना, पहले में उसने बोला 5,000, फिर इंक्रीमेंट होके वो कितना हो जाएगा 5,200। पहले में 5,000 है, ठीक है, फिर 5,200 है, फिर कितना हो जाएगा 5,400 हो जाएगा, ये 5,200 है, ठीक है। और फिर कितना हो जाएगा 5,600 हो जाएगा। ऐसे करके 7,000 में कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो पहुंचेगा वो, ऐसे 200 ऐड करते हुए 7,000 पे। हाँ भैया, तो ये कब पहुंचेगा इसमें वो पूछ रहा है, ये एन कब पहुंचेगा। तो अब मैंने आपको बता दिया, ए पता है, डी पता है, ए एन भी पता है, 7,000, एन निकालना है, एन निकालना है, निकल जाएगा। हाँ भैया, कैसे निकालोगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस में n-1 इंटू में डी। ए अपने को पता है, ए एन 7,000, ए अपने को पता है 5,000, प्लस में n-1, और डी अपना कितना होगा, डी होगा अपना भैया 200। तो 7,000 में से 5,000 आएगा तो कितना बचेगा भैया 2,000, और ये कि मल्टीप्लाई में था 200 तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू n-1। 200 ये कटेगा कितनी बार में, 10 में, प्लस में 1 इक्वल टू n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई भैया। डन है, कितनी आ गई, 11 आ गई। डन है, समझ गए। आगे बढ़ो, ठीक है भैया, आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे है रश्मि पश्मी, सॉरी रामकली, हाँ रामकली, वाह वाह वाह। चलो भाई, सॉरी किसी का नाम है अगर ये तुम्हारा, मतलब तुम में से किसी का भी, क्या है ये पीछे, क्या बोला, रामकली सेव करती है 5 रुपये पहले वीक में, और इंक्रीज करती है इसको वीकली सेविंग्स को 1.75 से, एंड इफ nth वीक तक करती है, हर वीकली सेविंग वीक हम इतना, एंड निकालना है। सिंपल ना, एक बार खुद से सोचना, मैं 2 मिनट का पॉज दे रहा हूँ, खुद से सोचो क्या करना है। हाँ भाई, कुछ सोचा, कैसे होगा, कुछ समझ आया भैया, आप ही बता दो। ठीक है भाई, तो सुन, वैसे तो समझ आ ही गया होगा, सिंपल ऊपर वाले जैसा ही था, कहानी बदल दिया और कुछ नहीं। यहाँ पे सेविंग हो रही है, वहाँ पे वो बैंक में करता था, मतलब उसे इंक्रीमेंट मिलती थी, यहाँ वो सेविंग हो रही है। मतलब पहले में 5 रुपये थे, फिर 1.75 हो जाता है, मतलब 6 रुपये 75 पैसे हो जाते हैं, फिर और 1.75 बढ़ जाता है। कितना होगा 1.75 बढ़ाएंगे तो 5 5 10 का 0, 75 है ना, 70 140 से 150 मतलब 50, और एक उधर जाएगा 7 8 8 हो जाएगा, 8.5 रुपये, ठीक है। और ऐसे करके आगे बढ़ता रहेगा। यहाँ पे अगर मैं सिंपल पूछा, आप बोलोगे ए भैया 5 है, सिंपल दिख ही रहा है, और हमेशा कितने रुपए बढ़ रहे हैं, 1.75 पैसे बढ़ रहे हैं सेविंग के तौर पे, तो इतना हमारा डी बन जाएगा। और अगर मैं आपसे ए एन पूछूँ तो ए एन उसे बोल दिया आखिरी में, सबसे आखिरी में वो 20.75 पैसे ऐसे बचा लेते हैं, ठीक है, 20.75 पैसे बचाते हैं। तो अब आप मुझे बता दो क्या है, क्या ए एन क्या होगा। क्वेश्चन ने हमसे ये पूछा, क्या ए एन हमारा, सॉरी एन हमारा क्या होगा, क्या पूछा उसने,
उसने हमसे पूछा एन क्या होगा वो बता दो। सिंपल ऊपर वाले जैसा ही होगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। ए क्या है हमारा, सॉरी ए एन क्या है हमारा भैया 20 रुपये 75 पैसे। ए क्या होगा हमारा भैया 5 रुपये, एन माइनस वन, और डी कितना है हमारा 1.75। डन है भैया, बिल्कुल ठीक है ठीक है। इसके बाद सॉल्व करोगे अगर 5 इधर माइनस होगा तो कितना होगा 15 रुपये 75 पैसे। अपॉन में जाएगा 1.75, मल्टीप्लाई में था ना उधर जाकर डिवाइड होगा, इक्वल टू में यहाँ पे क्या बचा n माइनस वन। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कैसे कटेगा, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 175 और 1575 डिवाइड बाई 175 कितनी बार में 9 बार में। ठीक है, हाँ भाई वो थोड़ी हो भगवान की सारे मुझे कैलकुलेशन याद होंगे। 9 इक्वल टू n माइनस वन, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। ठीक है, बोल के भैया भैया आप तो वो यूज़ करते हो कैलकुलेटर। ठीक है ना, यूज़ करता हूँ तो क्या तो भी n की वैल्यू आ गई 10 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि 10 हफ्तों में आपकी वैल्यू कितनी हो रही होगी, आपकी वैल्यू 20 रुपये 75 पैसे हो रही होगी। अगर यकीन नहीं है तो आप लोग करके देख लेना, आपकी वैल्यू यही आ रही होगी 20 रुपये 75 पैसे आ रही होगी। ठीक है, चाहो तो करके देख सकते हैं अगर बहुत खाली टाइम है आपके। तो ठीक है, हमारी वर्ड प्रॉब्लम हमारे सारे के सारे हो गए। अब हम लोग सीधा चलते हैं अपने कितने सम वाले क्वेश्चंस की, और हमारा 21 मिनट हो चुका है। हमने टारगेट लिया था 45 मिनट का, मतलब पिछले वाले पार्ट में आपने देखा होगा तो 45 मिनट मैंने बोला था कि हम लोग करेंगे, लेकिन हमने बहुत जल्दी कर लिया है। और अब हमारा पूरा 1 घंटा डिवोट हम लोग कोशिश करेंगे, 1-1.5 घंटा जो भी बचा कुछ है उसमें हम लोग अपना सम को कर लेंगे। ओके, सम किसी को आता है क्या? हाँ भैया, आ रहा होता तो आपको देखते ही क्यों। हाँ ये भी बात नहीं, सम करते चलते, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा सम पे आते हैं। सम 1 मिनट दे दो मेरे को। ओके देवी और सज्जनों, अब हम लोग आ चुके हैं अपने फॉर्मूला नंबर 2 की, और फॉर्मूला नंबर 2 में अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, 1 मिनट, हम लोग फॉर्मूला नंबर 2 का समझते हैं। चलो, तो फॉर्मूला नंबर 2 किसका है, सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। फॉर्मूला का मतलब क्या है कि अभी तक हमने एपी निकालना सीख लिया। हाँ भैया, एपी क्या होता है, एपी के अंदर ए क्या होता है, एन क्या होता है, ए एन क्या होता है, डी क्या होता है, हमने सब समझ लिया। द थिंग इज दैट अब वो क्वेश्चन बोल रहे हैं हम लोग को कि ये जो एपी आप निकालते हो ना, हाँ निकालते हैं, इसका सम कर दो, इसका एडिशन कर दो, इसका सम कर दो। कितने का सम करना है, एन नंबर्स का सम करना है। एन नंबर्स का मतलब या तो क्वेश्चन बता देगा कि इतने नंबर्स का सम करके दे दो, मतलब भैया एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने यहाँ पे बोला, ठीक है, मान लो मैंने बोला 2, 4, 6, 8, 10 क्या एपी है, बिल्कुल है भैया। मैं बोलता हूँ स्टार्टिंग के 4 टर्म्स का सम कर दो, स्टार्टिंग के 4 टर्म्स का सम कर दो। आप लोग कितना बोलोगे भैया, 2, 4, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20, तो हम बोलेंगे 20 आ गया। ये हो गया हमारा सम। मतलब ये ऊपर वाला पार्ट जो है ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, जहाँ पे हम लोग ए एन वाले फॉर्मूलाज का यूज़ करते हैं, और नीचे जो है वो हो गया एस एन वाले फॉर्मूलाज का यूज़ करते हैं। ये नीचे वाला पार्ट निकालने के वो बोलेगा यहाँ पे A30 निकालने को, और बोलेगा यहाँ पे नीचे ये जो 30 निकाले ना, यहाँ पे आपको A30 बोला, यहाँ पे A30 निकालने को, यहाँ आपको बोलेगा S30 निकालने को। मतलब यहाँ पे A30 का मतलब है कि 30वें नंबर पे कौन सा नंबर आ रहा है, मतलब 30वें पोजीशन पे क्या नंबर आ रहा है वो बताओ। या S30 का मतलब है स्टार्टिंग से लेके एंड तक के 30 नंबर का सम कर दो। ये वो बोल रहे हैं, मैं समझ आ रही है। तो ऐसे करके आप लोगों को थोड़ा बाइफर कर, मैं थोड़ा आपको डिफरेंस समझा रहा हूँ कि उसमें और इसमें क्या डिफरेंस आपको दिखेगा, वरना सीधा मैं शुरू कर दूंगा ना तो आप वो क्लिक नहीं कर पाओगे। बात समझ रहे हो, जैसे मैं थोड़ा पहले डिफरेंस समझा रहा हूँ कि अच्छा ऊपर वाले में क्या था और नीचे वाले में क्या है। ठीक है, डिफरेंस आपको क्लियर हो। और बेसिकली यहाँ पे कुछ ऐसा फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का तो दिक्कत है ही नहीं, यहाँ पे सम ही निकलेगा। या तो सम में बस ये बोल सकता है स्टार्टिंग के नंबर्स का सम निकाल दो, बीच के 2 नंबर का सम निकाल दो, आखिरी के 2 नंबर का सम निकाल दो, या इस नंबर से लेके आखिरी नंबर तक का सम निकाल दो, या आखिरी में से पहले वाले से लेके एकदम पहले वाले तक, मतलब सम में ही खेलेगा वो। सम में ये निकाल दो, सम में वो निकाल दो। ठीक है, तो बेसिकली इस सम वाला जो फॉर्मूला है आपका, ये इसके क्वेश्चंस में आपको एपी का फ्लेवर भी मिलेगा। मतलब आपको बोलेगा कि एन निकालो, सपोज करो आपको बोलेगा एस एन निकाल दो, और आपको एपी दे दिया, आपको मान लो एपी दे देगा वो, यही 2, 4, 6 ये वाला एपी दे देगा, ये 2, 4, 6 ये वाला एपी दे देगा, और आपको बोलेगा एस एन निकालने को, और साथ में यहाँ पे इसको ख़त्म कर देगा मान लो 30 पे, इस एपी को 30 पे ख़त्म कर देगा। तो अब एस एन बोल दिया उसने, अब एन तो आपको पता ही नहीं, तो पहले आपको एन निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप एस, जैसे मान लो ये आया आपका 15, एन आया 15, तो आपको
आपका मान लो n कितना है, आपका n आया 15, तो आपको एस n था ना, तो एस 15 फिर निकालना पड़ेगा आप लोगों को। बात समझ रहे हो, एस 15 आप लोगों को निकालना पड़ेगा। गॉट इट और नॉट? हाँ भैया गॉट इट गॉट इट गॉट इट, समझ कर भैया। ठीक है, ऐसे करके हम लोग को चीज़ें करनी पड़ेगी। ओके भैया, समझ गए यहाँ तक। अब आप फॉर्मूले पे आ जाओ सीधा। चलो भैया देख भाई फॉर्मूला, तो फॉर्मूला कुछ आप लोगों का ऐसा है। कैसा है भैया? आजा भाई आजा, काय को परेशान हो रहे हैं। हाँ, फॉर्मूला आपका है एस एन इक्वल टू n बाई 2, दिखेगा नहीं आपको, क्या है फॉर्मूला? n बाई 2, 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। अब इसका मैं थोड़ा पोस्टमार्टम अगर करना चाहूँ, ये बेसिकली ना आपका ए एन के फॉर्मूले से उठाया हुआ फॉर्मूला है, इसमें बस एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें और ऐड कर दिया और कुछ नहीं। इसका एक छोटा फॉर्मूला भी होता है, वो भी देख लो, अभी मैं समझाऊंगा, पूरा पोस्टमार्टम करेंगे इसका। ठीक है, कॉन्सेप्ट रजिस्टर में आप लोग अब क्या करोगे, अब फॉर्मूला नंबर 2 लिखोगे, एस एन इक्वल टू एन। अभी जो भी चीज़ें बता दो उसमें कुछ कुछ चीज़ें लिखोगे। फॉर्मूला 2 पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम में क्या कर रहे हैं हम लोग बताते हैं। ये देखो छोटा फॉर्मूला क्या, n बाई 2 फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म a और ए एन। तो इसमें जो आंसर आएगा ना, इसमें भी वही आंसर आएगा। ठीक है, दोनों में आंसर अपने क्या होंगे, दोनों में आंसर सेम होंगे। ठीक है, ओके भैया। भैया लेकिन ये कैसे हो रहा है, देख बाबू सुन, ये पूरा फॉर्मूला को अगर मैं थोड़ा सा स्प्लिट करके समझाना चाहूँ आप लोग को, तो देख ये जो फॉर्मूला है तुम्हारा, ये वाला फॉर्मूला, ये क्या है भैया? ये है एस एन इक्वल टू n बाई 2, ठीक है, और 2a। अच्छा 2a को मैं क्या a प्लस ए लिख सकता हूँ? बिल्कुल भैया, a प्लस ए लिख दो। ठीक है, बाकी उसके आगे का भैया, उसके आगे है n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, पीछे का मैंने सब कुछ सेम रखा। 2a को मैंने तोड़ के 2 बार ए लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, a 2a ही होता है। ठीक है भैया, ध्यान से देखो, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ओ सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है ना, होता है कभी कभी ये वाला पार्ट। ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, ये किसका फॉर्मूला है भैया? ये अपना आपका ए एन का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है? ए एन का फॉर्मूला है। तो कहीं ना कहीं क्या बन गया फिर हमारा फॉर्मूला? एन बाई 2 ए, और इस पूरे की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं? ए एन। समझ आया फॉर्मूला कैसे बना? एन बाई 2 ए और ए एन। क्लियर है? ठीक है भैया क्लियर है। भैया फॉर्मूले का तो आपने थोड़ा समझा भी दो इस फॉर्मूले को, आपने ये तो बता दिया 2 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, दोनों फॉर्मूले के बीच में लिंकेज भी बता दी, अब फॉर्मूला भी समझा दो। बाबू फॉर्मूला तुझे पता है पहले से भैया कैसे? n बाई 2 मतलब क्या? नंबर ऑफ टर्म n अपॉन में 2 और कुछ नहीं। ठीक है भैया, और a फर्स्ट टर्म होता है, और n तेरे को पता है, d भी तेरे को पता है। ठीक है, तो फॉर्मूले में ऐसा कुछ और दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं, फॉर्मूला तो तुम लोगों को पहले से पता है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं तुम्हें, थोड़ा सा एक फ्लेवर देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे होंगे इसमें, है ना। मतलब एक सिंपल सा एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 2 4 6 8 10, इसमें ये फॉर्मूला लगा के देखते हैं। पहला वाला यूज़ करेंगे, छोटा वाला नहीं करेंगे। छोटे वाले को आप लोग कब यूज़ कर सकते हो? जब आपको ए एन पता हो तभी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वरना यूज़ नहीं कर सकते। ये मेरा ए एन नहीं है, ये मेरा टॉट है। ठीक है, ओके भैया, तो सॉल्व कैसे करेंगे? देख भाई, n बाई 2, ठीक है, 2a 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी, ये है। हाँ भैया, n की जगह पे क्या आएगा? ओके, क्वेश्चन ने मान लो n दे दिया मेरे को, मान लो n क्वेश्चन ने मेरे को दे दिया 30। ठीक है, क्वेश्चन में ये बनता है n 30 है, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा 30 अपॉन में 2, ठीक है, 2, ठीक है, a की जगह पे 2, ठीक है, 30 माइनस 1 मतलब 29। हाँ भैया, और d की जगह पे 4 में से 2 गया, 2 आएगा। ओके भैया, अब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे इसे, 2 से 30 जाएगा, कितना आएगा भैया? 15 आएगा। ठीक है, 2 2 जा 4 होगा। ओके, और 29 इंटू 2, 9 2 जा 18 का 8, हासिल 1, 2 2 जा 4 और एक 5, 58 होगा। इसको अगर और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 15 मल्टीप्लाई 58 और 4 62। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। जो भी आएगा मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं यही छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा फ्लेवर मैंने आपके दिया, बस वैल्यूज पुट करनी है। ऐसे आप ए एन वाले में करते थे, वैसे ही यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है और कुछ नहीं। टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स आपको सारे पता है, एन क्या होता है, ए क्या होता है, ए एन क्या होता है, आपको सारे पता है ना। इसलिए मैं बोलता थोड़ा सा कम टाइम लगेगा इसका कॉन्सेप्ट हम मुझे समझाने में। ठीक है भैया, देखो
बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ये आपको ये दर्शाता है, ये जो दोनों फॉर्मूला है ये बताते हैं, क्या बताते हैं कि आपका जो ए पी है उन सब का हम लोग सम कर रहे हैं। ए पी ए एन का ध्यान रखो, ए एन वाले में हम लोग क्या लिखते थे, ए पी जो लिखते थे हम लोग ए पी वो कैसे लिखते थे, हम लिखते थे A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4 ऐसे लिखते थे। हाँ भैया, यहाँ पे लेकिन कॉमा की जगह पे क्या आ रहा है, प्लस, कॉमा की जगह क्या आ रहा है, प्लस, कॉमा की जगह क्या आ रहा है, प्लस। ये बस डिफरेंस और कुछ नहीं, यहाँ पे उन सब का एडिशन हो जा रहा है। बात समझ आई? हाँ भैया क्लियर है, क्लियर है, एकदम क्लियर है। ठीक है आगे बढ़ो, चलिए भैया आगे बढ़ो। ओके, फॉर्मूला लिस्ट। यहाँ पे जनरल फॉर्म आप लोग को मैंने बता दिया, एक जनरल फॉर्म एपी का ये होता है ना, एक जनरल फॉर्म एपी का ये होता है। ठीक है, एनएट टर्म का मतलब ए एन का फॉर्मूला, एस एन का फॉर्मूला, यहाँ पे एनएट टर्म, एन टर्म्स का सम पूछ ले तो एस एन वाला फॉर्मूला, और सम ऑफ ऑल टर्म्स इन अ फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी का मतलब है जहाँ पे ए एन अपने को पता है, ये वाला फॉर्मूला जहाँ ए एन अपने को पता है, तो यहाँ पे n/2 a प्लस एल, एल का मतलब ही क्या होता है, ए एन होता है, कुछ नहीं। ठीक है, तो ये अपना बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, अपना बेसिक एक स्ट्रक्चर हो गया कॉन्सेप्ट का। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? भैया कैसे बोले भैया, लाइव थोड़ी चल रहा है, बात तो सही है पर होनी नहीं चाहिए वैसे दिक्कत परेशानी, क्योंकि कुछ नहीं है यार इसमें, कॉन्सेप्ट में कम टाइम लगाया पर क्योंकि समझाने को और कुछ बचा नहीं। फॉर्मूला समझाना था, उसमें थोड़ा सा मुझे रिलेशन समझाने थे आपको कि छोटा वाला फॉर्मूला बड़े वाले फॉर्मूले में क्या रिलेशन है, टर्म्स आपको पता ही है। एक जनरल सा एक क्वेश्चन हमने वैल्यूज पुट करके देख लिया कि हाँ कैसा फ्लेवर है, कैसा हमने करना चाहिए। ठीक है, और कुछ नहीं। और सम का ये लॉजिक क्या है, सम का क्या सम हो रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया, एपी का सम हो रहा है और कुछ नहीं। और एपी और एसएन में क्या डिफरेंस है, सम और एपी वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है वो भी हमने देख लिया। उसमें हम बस एपीज निकालते हैं, यहाँ पे उन एपीज का सम होता है और कुछ नहीं। ठीक, आगे बढ़ूँ भैया? ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो भाई। ओके, गॉट इट। चलो भाई, प्रैक्टिस क्वेश्चन, फ्लेव अपना फेवरेट पार्ट, पहला पार्ट। यार ये हिंदी वाला नीचे कैसे आ जाओगे? चलो भाई, क्या बोल रहा है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला फॉर द सम। ओके, इनमें से कौन सा फॉर्मूला है सम का, बताना आप लोग, बताना, बताओ इनमें से कौन सा इसका फॉर्मूला है। n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, एन माइनस वन अपॉन टू, या फिर एन प्लस वन अपॉन टू, या एन स्क्वायर है ये, एन स्क्वायर एन माइनस वन अपॉन टू। विच ऑफ द फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। आपके ये है ऑप्शन, आपका समझ शुरू होता है अब। पूरा क्वेश्चन है 50,000 रुपये के लिए, बताओ भाई। आपके पास आस्क टू एक्सपर्ट भी है भैया, हम लोग आस्क टू एक्सपर्ट पे हम लोग अमल करना चाहेंगे। प्लीज़ आप लोग आस्क टू एक्सपर्ट पे जो भी लाइफ लाइन है उसको यूज़ कीजिए। हेलो उदय भैया ये क्वेश्चन समझा दे ज़रा, क्या है क्वेश्चन भैया? क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, और ऑप्शन दिए हुए फला फला। मैंने बोला फॉर्मूले का ऑप्शन मत बता, सॉरी क्वेश्चन का ऑप्शन मत बता, मैं आंसर बताता तेरे को, सुन ध्यान से। देखो भाई, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, तो एन तो मेरे को मिल गया, क्या है एन, पहले एन नेचुरल नंबर्स का निकालना है। एस एन का फॉर्मूला लगाऊंगा, ए फर्स्ट एन नेचुरल नंबर ना, पहले के एन नेचुरल नंबर, तो ए तो मेरे को पता है क्या है, ए मेरे को पता, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी, जिसमें से ए मेरे को पता है क्या है, वन है। नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होते हैं, वन से होता है, तो वन प्लस में एन माइनस वन, और डी भी कितना होगा, वन। क्यों? क्योंकि हर नेचुरल नंबर एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, हर एक में कितना का गैप होता है, वन का। तो ये क्या बन गया हमारा, और साथ में n/2 भी है ना, सॉरी n/2 पहले होता है, मैं लास्ट पे लिख दे रहा हूँ, मैं भूल गया था लिखना, यहाँ पे n/2, तो n/2 ठीक है। देखो तो यहाँ पे क्या आया अपना, वन प्लस में ये वन से इससे मल्टीप्लाई होगा तो सेम नंबर आएगा n-1, ठीक है। और पूरे के साथ क्या मल्टीप्लाई चल रहा है, n/2, वन से वन कट जाएगा तो अपने पास क्या आएगा, कुछ गलत लिखा गया, अच्छा 2a होता है ना, सॉरी, क्या कर रहा हूँ यार सब। भैया समझ आ रहा है भैया, जल्दी बता दो भैया, हार जाऊँगा, 10,000 का क्वेश्चन है, ठंडे रख रहे बता रहा हूँ। भैया हार गया क्वेश्चन, कोई नहीं, फिर भी आंसर सुनो।
यहाँ पे आएगा n/2, ठीक है। ओके भैया, उसके बाद भैया पूरा लिखो ना यार, क्या हद होगी। तो यहाँ से n मेरे पास 1 है, ठीक है, सॉरी n मेरे पास n है, a मेरे पास 1 है और d भी मेरे पास 1 है। समझ आ गया ना क्यों है? हाँ भैया, क्यों? क्योंकि a p है मेरे पास 1 2 3 4 5 ऐसे करके n तक है ये, क्योंकि क्वेश्चन ही बोला फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, तो 1 2 3 4 5 और ऐसे करके n तक। यार ये दिक्कत हो जाती है सही में। अब मौसम चेंज हो रहा है ना, सितंबर आ चुका, अब वही गर्मी है ठंडी है पता ही नहीं चलता। और मतलब मैं बिना एसी के रह रहा था, ठीक है, इतना टाइम बिना एसी, मतलब ये अभी जब तक रिकॉर्डिंग नहीं करता था 1 महीना हो गया था, तो पंखे में चल रहा था। अब पंखा चलाऊंगा आवाज़ होगी, एसी की आदत थोड़ी छूट गई थी और वैसे इतना ठंड गर्मी है भी नहीं। अब एसी चला लिया है ना, तो 19 पे रखा हो 29 पे रखा है मैंने, पर फिर भी थोड़ा सा दिक्कत सा लग रहा है मुझे, खांसी सी भी लगी है, पर क्या करूँ, पंखा चला नहीं सकता, एसी बंद कर नहीं सकता, आवाज़ होगी ज़्यादा ही। कमाल है यार, क्या कर सकते हैं, क्या करूँ इस एसी का। स्विंग वो कर देता हूँ, ये कर सकता हूँ ना। अब देखते हैं क्या होता है। अब ऐसा लग रहा है ज़्यादा ठंड है, स्विंग ऊपर करने के बाद पहाड़ में जाएगा। छोड़ो, कहाँ गया था? हाँ कहाँ थे ये रे, एस एन पे थे हम लोग, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है भैया? फॉर्मूला n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d, ये फॉर्मूला है। अच्छा ठीक है, n अपने को पता नहीं, ठीक है, 2 इंटू 1 कर दो प्लस में n-1 कर दो, और ये भैया हमारा ही आ गया आंसर, आप टाइम दो, ठीक है। यहाँ पे आ गया। अब सब लोग स्किप मार रहे होंगे क्योंकि अब तक सबने खुद ही निकाल लिया होगा, सब आगे भाग रहे होंगे। अच्छा यहाँ पे क्या होगा भैया? यहाँ पे होगा 2 प्लस में n-1, ठीक है, 2 में से 1 जाएगा भैया, 1 बचेगा, तो n/2, और यहाँ पे क्या बचेगा? n प्लस में 1, n+1/2। क्या ऑप्शन है भैया? ये रहा ऑप्शन नंबर सी। क्या है ऑप्शन नंबर? देखिए आंसर, ये ठीक है। हम लोगों ने, मैं जीत गया 10,000, ठीक है भैया, 50,000 का क्वेश्चन था, सॉरी। हद है यार। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग सम ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टू 14 टर्म्स, मतलब S14 की बात कर रहा है वो, n की जगह पे वो बोल रहा है 14 लगा देने को। a पता है, d निकाल लोगे 10 - 7 कितना आएगा? 3, a पता है 7, निकालो फटाफट। हाँ हाँ खुद ही निकालो, मैं नहीं कर रहा, चलो। ओके तो आई होप कर लिया होगा आप लोगों ने, और मैं दिखा रहा हूँ आंसर, ये देखो। SN वाला फॉर्मूला n है 14, a है 7, d है 3, बस वैल्यू पुट के आंसर आया 371। मतलब 14 टर्म्स, कहाँ से 7 से लेके हम ऐसे करके 14 टर्म्स तक गए और उनका सबका हमने क्या कर दिया? एडिशन कर दिया और कुछ नहीं, ठीक है। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 5th टर्म 12th टर्म ये है यहाँ तक AP वाला पार्ट गया है। व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट, मैंने बोलता ना AP का फ्लेवर आएगा। पहले 20 टर्म्स का सम बोला है निकालने को, तो पहले A तो पता लगाओ, पहले D तो पता लगाओ, क्योंकि SN के फॉर्मूले में A और D तो मस्त होता ही, पता ही होना चाहिए। तो वो कैसे पता लगेगा? A 5 से, जो कि कितना दिया है मुझे? A प्लस में 4D = 30, और दूसरा क्या? A 12 से, जो कि क्या होगा? A प्लस में 11D = 65, ठीक है भैया, ये 2 हो गए। इसमें क्या लगाएंगे भैया? एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। A से A कटेगा, 11 में से 4 जाएगा तो माइनस का बचेगा मेरे पास 6 7 बचा। अब मैं बता नहीं रहा हूँ ये कैसे हो रहा है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 में करके आ चुके हो। और माइनस का 35, तो D की वैल्यू आएगी यहाँ पे 5, और ये यहाँ पे फिर वैल्यू पुट करोगे, कहाँ पे पुट करेंगे? पहले वाले में पुट कर दो। तो A प्लस में 4 5 = 30, 4 5 = 20, तो यहाँ पे आएगी 10। कितनी आई? 10। A पता चल गया, D पता चल गया, सब पता चल गया। फिर
एन अपने को क्वेश्चन नहीं बोल दिया था, फर्स्ट 20 टर्म्स का है, तो एन भी पता है हमें 20, एस एन वाला फॉर्मूला में लगा देना, आंसर आ जाना है। आंसर दिखाओ भैया, दिखाओ, इसमें कुछ लिखना है तो लिख लो, मैं मिटा रहा हूँ। ये देखो, ये देखो, ए आया 10, डी आया 5 और एन अपने पास 20 था, ठीक है, लगा दिया, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल चल रहा है, सिंपल है भैया, आगे बढ़ो। ओके डन। नेक्स्ट सब, हाँ मल्टीपल, मल्टीपल आया, मल्टीपल देखो, ए हमने ए पी वाले क्वेश्चंस में मल्टीपल डिवीजन किए थे, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है। सम ऑफ फर्स्ट 30 मल्टीपल्स ऑफ 4, पहले ए पी तो पता लगाओ, तभी तो फर्स्ट 30 मल्टीपल्स निकालोगे। तो भैया ए तो मेरा 4 होगा पक्की बात, पहला मल्टीपल बोला, फर्स्ट बोला ना, ये तो नहीं बोला ना 2 डिजिट के होने चाहिए 3 डिजिट का, सिर्फ बोला पहले के 30 नंबर जो कि 4 के मल्टीपल है। तो पहला नंबर तो 4 ही हो गया, दूसरा 8 होता है ना, तो हमें डी तो अपने आप पता चल गया कितना, 4, क्यों, क्योंकि 4 का पहाड़ा चल रहा है तो 4 होगा अपना डी, 4 8 12 16 है ना, तो डी 4 हो गया। और रही बात ए एन की, तो ए एन अपना कितना होगा भैया, वो नहीं पता, तो निकाल लो कैसे, एन अपने को पता है ना कितना, 30 तक बोला उसने, हाँ भैया ठीक है। तो हम लोग पहले ए एन लगाएंगे, देखो ए एन भी यूज़ हो रहा है इस वाले में, छोटा सा एक लाइन का आंसर क्वेश्चन है, बस यूज़ दोनों फॉर्मूले हो जा रहे हैं। ए एन, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी, ए एन अपने को पता नहीं, ए अपने को पता है एन माइनस 1। अच्छा, ए एन में हमें ये पता है किसका निकालना है, मतलब किसका निकालना है, 830 का, फर्स्ट 30 का मल्टीपल बोले ना 830, तो यहाँ पे हो जाएगा 29 और डी की जगह पे 4, ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 4 प्लस में 9 4 36 का 6 हाथ से 3 4 टू 8 9 9 10 11 9 4 36 हाथ से 3 4 8, हाँ ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 120, कितना हो गया 120 ठीक है भैया, 830 निकाल दिया, ए एन निकाल दिया आपने, कितना 120। भैया इसकी ज़रूरत थी क्या वैसे, नहीं, हाँ ए और डी चाहिए था बस, मैंने पता नहीं क्यों निकाल दिया, कोई नहीं, हम छोटा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, चलो छोटा फॉर्मूले का रिवीजन हो जाएगा। एस एन का छोटा फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ए प्लस में ए एन, ये होता है, हाँ भैया। वैसे नहीं तो ऐसे कम कर लेंगे अपना टाइम, तो यहाँ पे हो जाएगा 30/2, ए कितना है 4, ए एन कितना है 120, तो यहाँ पे कितना आएगा भैया 15, यहाँ पे कितना आएगा भैया 124, 124 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो एंड यू विल गॉट योर आंसर, कितना आएगा मल्टीप्लाई करके बताओ भैया, आप ही कर दो, हम नहीं कर रहे, ठीक है भाई, ये ले 15 गुना में 124 1860, ठीक है, लेट्स सी, इसको भैया पहले मिटाओ, नहीं पहले आंसर दिखाओ, हाँ ये रहा 1860, ठीक है। अब देखो तुम आंसर अच्छे से, ये रहो, उतना सा मैंने कुछ ज़्यादा खींच दिया उससे, इन्होंने बड़ा वाला फॉर्मूला यूज़ किया, मैं छोटे वाले फॉर्मूले से कराया था। अगर आपको छोटे वाले फॉर्मूले को ही यूज़ करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो पीछे जाके, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, सब निकालना है, ऑल मल्टीपल्स 9 से लाइन बिटवीन 3 से 700, वही ऊपर वाले वही मल्टी क्वेश्चन से यूज़ हो रहे हैं, लाइन बिटवीन दिस एंड दिस, तो हमें ये तो रेंज तो बोल दिया उसने, 300 से शुरू करो 700 पे ख़त्म करो, 3 डिजिट के नंबर्स पे है वो 9 का होना चाहिए, तो पहला नंबर जो 9 से डिविजिबल हो भैया 9 का मल्टीपल हो, उसके लिए क्या करेंगे 300 को 9 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे 700 से भी 9 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा यहाँ पे 9 3 27 3 बचेगा, 9 3 27 3 बचेगा, तो यहाँ पे मुझे पता चल गया 3 हटाना है, 3 हटाना है तो क्या बनेगा 297, मैं स्पीड में से चल रहा हूँ क्योंकि पहले हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ के आ चुके हैं, तो 297 में 9 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 297 है ना, 3 6 306, ठीक है। तो पहला मुझे ए मिल गया, मुझे ए है मेरा 306, ओके भैया, इसकी वजह से ज़रूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि हम ऐसा निकाल रहे हैं ना, तो ए मिल गया 306, डी तो अपना 9 ही होगा क्योंकि 9 का ही पहाड़ा चल रहा है, तो और एस बोला है उसने, किसने का सम ऑफ ऑल मल्टीप्लाई, अच्छा हाँ यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, क्यों, क्योंकि एन नहीं पता ना हमें, तो ए एन निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखते निकाल के 9 4 ठीक है, 5 50 5 600 695, इसमें 9 को ऐड कर दो, 9 5 14 4 हासिल है 10 का 0 हासिल है 704, ठीक है भैया। तो एक नंबर है 306, डी है मेरे पास 9 और मेरे पास ए एन जो है ना वो आ रहा है 704 का, भैया ऐड क्यों कर दिया, ओ भैया ऐड क्यों कर दिया, ऐड थोड़ी करना है, सॉरी
695, ठीक है। ओके, करके देख लेना, यही आएगा 695, ठीक है। हाँ भैया ठीक है। कितना आया 69, कितना आया 695, ठीक है। ए मिल गया, हाँ भैया। डी मिल गया, हाँ भैया। ए एन मिल गया, हाँ भैया। सारे मिल गए, हाँ भैया। फॉर्मूला लगाना, यूज़ करना है और आंसर आना है। दिखा दूँ क्या? ये देखो 306 9 695, ठीक है। 306 9 695। लेट्स सी दी आंसर्स। ये देखो 306 9 और 695 बोलो ना, फिर 693 है। कुछ गलती क्या क्या मैंने? 9 को मैं इससे अगर डिवाइड करूँगा 700 को 9 कितनी बार में जाता है? 9 बजे 9 इंटू 18 9 9 4 30 9 5 जा 45 9 6 जा 54 9 9 6 जा 54 9 7 जा, क्या मैं पहाड़ी भूल गया हूँ क्या? 61 है ना? नहीं सॉरी 63, 9 7 जा 63, हाँ 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, हाँ गलत किया मैंने। 70, हाँ फिर से यही आएगा क्योंकि 9 8 से 72 होता है। हाँ भैया 63, तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। ओके 7 हटा रहा था, 700 में से 7 हटेगा तो 693 आएगा। ओके डन 693। ओके होता है यार कभी कभी, ठीक है। ओके तो ये हो गया, हमें ए एन मिल गया था, ए मिल गया था और डी भी मिल गया था। हाँ भैया मिल गए थे। तो सॉल्व यहाँ से हमने पहले एन निकाला, फर्स्ट पार्ट यहाँ ख़त्म, फिर एस एन वाले फॉर्मूले पे आ गए और वहाँ पे हमने फिर एन की जगह पे 44 लगा के सॉल्व कर दिया, S44 और सॉल्व कर दिया, ठीक है। डन है। हाँ भैया डन, आगे बढ़ो। हाउ मेनी टर्म्स, मतलब एन की बात कर रहा है। ए पे दे दिया मस्ट बी टेकन टू गेट अ सम ऑफ 4। वाह भाई वाह, इसने बता ही दिया। एस एन को लो 450, ओके एस एन ले लो 450 और इसको सॉल्व कर दो। तो फॉर्मूला लेंगे हम लोग n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d इक्वल टू 450। मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए लिखवा रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए फॉर्मूला, ठीक है, और कुछ नहीं। 2a n-1 इंटू डी, तो n की जगह पे कितना पता वही तो निकालना, हाउ मेनी टर्म्स, n ही पूछ रहा है वो, ठीक है। n/2 a कितना 9, तो 9 2 जा 18 होता है, ठीक है भैया। n-1 d कितना 17 में से 9 गया, 17 में से 9 गया, कितना बचेगा 10 8 बचेगा, ठीक है, इक्वल टू 450, ठीक है भैया। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग, 2 को मैं उधर मल्टीप्लाई भी भेज सकता हूँ। अरे भाई 2 नीचे डिवाइड में उधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 450 इंटू 2 900 हो जाएगा। तो यहाँ पे n बचेगा, यहाँ पे 18 प्लस में 8 को इससे करोगे तो 8n माइनस में 8 इक्वल टू में 900, ठीक है। उसके बाद ये देखो 18 n है, हाँ भैया 18 में से 8 गया 10 बचेगा, प्लस में 8n बचेगा इक्वल टू 900 बचेगा। ओ तुम लोगों को दिख नहीं रहा होगा, अपने को मुझे उठाना पड़ेगा, कहीं कहाँ उठाऊँगा, यहाँ उठाऊँ, हाँ ठीक है 900 आया, हाँ भैया 900 आया। ओके तो इससे एक इक्वेशन बनेगा आपका, कौन सा, n से इसको मल्टीप्लाई कर दो, n से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा भैया 10n प्लस में 8n स्क्वायर इक्वल टू 900 बनेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करो, क्या बनेगा ये 8n स्क्वायर प्लस में 10n माइनस में 900 इक्वल टू 0। अब ये जो ये आया आपका ये वाला पार्ट, ये आपका चैप्टर नंबर 2 आपने किया होगा, चैप्टर नंबर 4 आपने किया होगा, जहाँ पे हम x की वैल्यूज़ निकालते थे, है ना। तो यहाँ पे x की जगह n दे दिया और कुछ नहीं, वहाँ से n की वैल्यू निकालनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, आपको डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला आता है, आपको मिडल टर्म आता है, निकाल देने का और कुछ नहीं, ठीक है। मैं नहीं कराऊंगा, आपने करके आया है आप, ठीक है। बस मैं इक्वेशन आपसे मैच करवा देता हूँ अभी। 8n स्क्वायर 10n माइनस 900, ये देखो कहाँ से दिखाऊँ, इन्होंने थोड़ा आगे पीछे लिखा है, ये यहाँ पे लिखा 8n स्क्वायर 10n माइनस 900
डन है, हाँ भैया डन है। इसके बाद आगे इन्होंने सॉल्व किया और एन की वैल्यू निकाल दी डन है। भैया समझ गए, भैया समझ गए हम लोग आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। डन है क्या? और आंसर कैसे दिखेगा अब देखिएगा ना, हाँ देखिए ठीक भैया दिख गया, आंसर दिख गया आपके, ठीक है। आगे बढ़ो, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। भैया सब निकालना है 2 डिजिट के नंबर से और वाह वाह वाह, ये अलग है ना, ये आपका ए एन वाले में भी वो पूछ सकता है कि ऑड पॉजिटिव, ये वाले मैंने टच नहीं किया था। देखो इवन वाले क्या होते हैं 2 4 6, मैं बोलूँ 2 डिजिट का इवन नंबर कहाँ से शुरू होता है? आप बोलोगे 10 से शुरू होता है। मैं बोलूँगा 3 डिजिट का इवन नंबर कहाँ से, आप बोलोगे 100 से शुरू होता है। 2 डिजिट का इवन नंबर कहाँ पे खत्म होता है? आप बोलोगे 98 पे खत्म होता है। 3 डिजिट का इवन नंबर कहाँ पे खत्म होता है? आप बोलोगे 998 पे खत्म होता है। सेम फोर ऑड का 2 डिजिट का पहला नंबर कहाँ से शुरू होता है? 11 से होता है। आखिरी नंबर कौन सा होता है? 99 होता है। पहला नंबर क्या होता है? 101 होता है। दूसरा आखिरी नंबर क्या होता है? 999 होता है। क्लैरिटी है? रेंज पे कोई दिक्कत नहीं भैया, रेंज सारे क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे सिंगल का होता है, सिंगल डिजिट में पहला नंबर ऑड 1 से शुरू होता है, आखिरी नंबर 9 पे खत्म होता है। यहाँ पे 2 पे शुरू होता है, 8 पे खत्म होता है। डन है क्या भैया? डन है, समझ गया बिल्कुल बढ़िया से। तो यहाँ पे क्या पूछा भैया उसने? यहाँ पूछा उसने 2 डिजिट का ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। 2 सम पूछा है, 2 डिजिट का ऑड कहाँ से शुरू होगा? 2 डिजिट का 11 से कहाँ पे खत्म होगा? 9 पे, ठीक है। इन सब का सब ए पता, डी पता, क्योंकि कुछ मल्टीपल नहीं बोला इसने, तो सीधा यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट। ए पता चल गया, डी पता चल गया, सॉरी ये क्या है अपना ए एन पता चल गया, और अपने को क्या पता है? डी भी पता है। भैया कैसे? अरे भाई एक बात बता, 11 के बाद अगला क्या लिखेगा? भैया 13 लिखूंगा, फिर क्या लिखूंगा? 15 लिखूंगा। सब में कितने का क्या हो रहा है भैया? 2 का, तो डी भी मिल गया ना, कितना? 2। ए पता है, डी पता है, ए एन पता है, और सम ऑफ ऑल नंबर्स बोले हैं, तो पहले आपको ये ए एन वाले फॉर्मूले से आपको क्या निकालना पड़ेगा? एन को निकालना पड़ेगा। एन निकलने के बाद फिर आप एस एन की जगह पर वैल्यू रखोगे जो एन की आएगी, और फिर इसको सॉल्व करवा दो क्या? भैया करवाई दो, करवा दो। देख यहाँ पे अगर मैं ए एन वाला फॉर्मूला लगाऊँ, ए एन तो दिया ही हुआ है, मैं सीधा वैल्यूज पुट कर, चलो लिख देता हूँ पहले। ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है। ए एन कितना भी है? 99 है, प्लस में सॉरी इक्वल टू में ए कितना है हमारे पास? 11 प्लस में एन माइनस 1, और डी कितना है हमारे पास? 2। 11 उधर के माइनस होगा तो कितना आएगा? 88 अपॉन में 2, मल्टीप्लाई में होता है ना, तो यहाँ पे अपॉन में आ गया 2, इक्वल टू में एन माइनस 1, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं भैया। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 44, और एन प्लस ये उधर हो जाएगा तो कितना आएगा? 45। तो एन की वैल्यू आएगी 45। एन की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी? 45। डन है भैया। देखूँ आंसर, देख लो भैया, एन की वैल्यू 45 आनी चाहिए, ठीक है। ये देखो एन ये देखो एन आया 45। उसके बाद फिर एस एन वाला फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं, ठीक है। एस एन में एन की जगह 45 लगाया, ए की जगह पे 11 लगाया, और एल मतलब इनका क्या होता है? ए एन होता है। ए एन अपने को पता था 99, एंड देन इसको बस इन्होंने सॉल्व किया और आंसर आया, बस। डन है क्या? बोलो डन है भैया। आगे बढ़ो भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर विच हैव लीव सेम रिमाइंडर। सेम रिमाइंडर लीव करें 2। सेम रिमाइंडर क्या? 2 व्हेन डिवाइड बाय 5। भैया ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हार्ड बना लो। इस क्वेश्चन में देवी और सज्जनों, इस क्वेश्चन में ये क्या बना रहा हूँ मैं? एक मिनट। इस क्वेश्चन में आप लोग हार्ड बना रहे हो। बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। पहली बार में आंखें को धोखा देगा ये क्वेश्चन, समझ ही नहीं आएगा, जैसे मेरे को भी अभी नहीं आया था। देखो सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर, सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होंगे? रेंज पहले पकड़ो, रेंज होगा भैया 100 से, और कहाँ तक जाएगा? 999 तक, ठीक है। लीव सेम रिमाइंडर, सेम रिमाइंडर लीव करता है कितने का? 2 का, व्हेन डिवाइड बाय 5। और देखो इसको 5 से डिवाइड करोगे, देखो यहाँ पे तो पहले उसने रेंज बताई थी, लेकिन रेंज बताते यहाँ तक तो रेंज थी, लेकिन रेंज बताते उसने कंडीशन लगा दिया क्या? कि 5 से जब भी डिवाइड करोगे ना, तो रिमाइंडर 2 बचना चाहिए। इसका मतलब ये 100 नहीं होगा, 100 तो क्योंकि 5 से पूरा डिवाइड हो जाता है। ये एक्चुअल में कितना होगा भैया? 102 होगा। क्यों? 102 ही एक ऐसा नंबर है जब 5 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 100 कट जाएगा और 2 बच जाएगा, है ना। करके देख लो भैया, 5 2 जा 10, और यहाँ पे 2 बच जाएगा रिमाइंडर। करेक्ट है?
है ना। हाँ भैया ठीक है। 999 में भैया क्या होगा, देख आखिरी नंबर वैसे कौन सा है, आखिरी नंबर वैसे जो डिवाइड होता है वो होगा भैया 995। ये 5 से डिवाइड होगा, हाँ होगा भैया बिल्कुल होगा। इसको तो 5 से और सॉरी ये 5 से डिवाइड होने वाला नंबर है 995, इसमें 2 को प्लस कर दे तभी रिमाइंडर बचेगा कितना 99, सॉरी तभी रिमाइंडर 2 बचेगा। 997 अगर रखिएगा तो देखना 5995 करके देख ले, 5 1 जा 5 4 49 5 9 जा 45 कितना बचेगा 4, यहाँ से उतरेगा 5 5 9 जा 45। दिख रहा है, फोर्टी फाइव में से 45 जाएगा तो अपना क्या बचेगा, अपना ये मतलब पूरा कट रहा है, मैं ये दिखा रहा था, ठीक है ओके भैया। सुनो आगे, यहाँ पे 997 अगर रखेंगे तो ऑब्वियस ही बात है हमारा 2 का रिमाइंडर बच जाएगा, वो भी देखना है क्या, वो भी दिखा दो भैया। यहाँ पे बस 7 कर दो, यहाँ पे बस अपना 7 कर दो। यहाँ पे जब भी मैं 997 कर दूंगा तो यहाँ पे 5 बन जा 5 होगा, यहाँ पे बचेगा मेरा 4, यहाँ बचेगा मेरा 9, ठीक है 9 उतर के आ गया। फिर यहाँ पे कटूंगा 5 9 जा 45, यहाँ बचेगा 4 और यहाँ से उतर के आएगा 7। फिर 5 9 जा 45 और 47 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो 2 कंडीशन में कंप्लीट कर दी। तो ये हमारा रेंज बना। यहाँ पे मेरा ये बनेगा ए, ये मेरा बनेगा ए एन, और रही बात डी की तो डी मेरा होगा 5, क्योंकि 5 का ही गैप हो रहा है हमेशा। इसके बाद भी अगला आप क्या जोड़ोगे 107 पकड़ोगे ना, क्योंकि 105 तो डिवाइड होता है, तो अगला क्या होगा 107 होगा, तो ऑब्वियसली बात है डी हमारा 5 ही बनेगी। 3 चीज़ मिल गई, एन निकल जाएगा, एस एन निकल जाएगा, हाँ भैया अब तो निकल ही जाएगा, सब निकल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो भैया, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अच्छा क्वेश्चन था ये, हार्ड बना लेना इसमें, ठीक है। चलिए सॉल्व किया इन्होंने, आंसर आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, देखो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे हमारा 102 और 997 था ना, ये देखो 102 997 और डी अपना 5, ठीक है। फिर इन्होंने सब सॉल्व किया, यहाँ से पहले एन निकाला, फिर उसको एस एन वाले फॉर्मूले में पुट किया और सॉल्व कर दिया और आंसर ला दिया, ठीक है। चलिए भैया कितने क्वेश्चन हैं, अब तो मेरे को भी सोचने का पड़ रहा है। ओके लास्ट क्वेश्चन पे ही है, ठीक है ये तो हो गया ना। हाँ ठीक है लास्ट क्वेश्चन, चलो ओके हो गया, बस हो गया। सम 31 टर्म्स का एपी में एनेट टर्म इज गिवन बाय इतना। अच्छा क्वेश्चन, फिर से अच्छा क्वेश्चन है। ऊपर वाला ज़्यादा अच्छा था, ये वाला थोड़ा सा वो ये कर लेंगे बच्चे, वैल्यूज पुट अलग तरीके से करें, डरे ना क्वेश्चन से तो हो जाएगा, पर ऊपर वाले में डरने वाली चीज़ है, दो कंडीशन थी, ठीक है। सम निकालना है फर्स्ट 31 टर्म्स का, बिल्कुल भैया एस 31 निकालना है। हुज एनेट टर्म इज गिवन बाय, एनेट टर्म दे दिया उसने आपको, ए एन इक्वल टू 3 प्लस में 2/3n। ये अगर बच्चा समझ गया ना कि इसको कैसे करने का है तो हो जाएगा, पर बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे, तो मैं तो बोलूँगा इस पर भी हार्ड बनाना, इस पर भी हार्ड बनाना। ये 2 क्वेश्चन थे आज की क्लास के, जो कि मतलब ये हार्ड का मतलब क्या है बताना, कि ये वो क्वेश्चन है जो कि आपको आखिरी के रिविजन तक करने हैं इन क्वेश्चन को, ठीक है। आखिरी के रिविजन तक भी करना है। मेरा गला भी ख़राब सा लग रहा है मुझे, और मुझे लग रहा है फिर से 2-3 दिन क्लास नहीं ले पाऊँगा क्या। मैं तो सोच रहा अब स्पेयर टाइम मिल रहा है तो लगातार खींच लूँगा, पर नहीं लग रहा हो पाएगा, देखते क्या होता है। सुन बाबू, ए एन इक्वल टू 3 प्लस में 2/3n, ठीक है भैया। आगे बताओ, यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एन की जगह पे 1 पुट करना है। एन की जगह पे क्या पुट करोगे, एन की जगह भैया 1 पुट करेंगे, ठीक है भैया। एन की जगह 1 पुट करते ही यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 प्लस में 2/3 होगा, हाँ भैया। और ये कितना हो जाएगा, इसके आगे नीचे कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 3 जा 9, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 9 10 11, 11/3 हो जाएगा, ओके 11/3 हो गया। एन की जगह अब मैं 2 पुट कर रहा हूँ, क्या पुट कर रहा हूँ 2 पुट कर रहा हूँ। 2 पुट करते क्या हो जाएगा, समझाऊंगा अभी क्या कर रहा हूँ, बताऊँगा देखो। 3 प्लस में ये नहीं कि हाँ बैठ के आराम से सुनो क्या कर रहा हूँ, ये कैलकुलेशन नहीं समझाऊंगा, ये क्यों किया वो समझाऊंगा, बस कैलकुलेशन देखो क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर 2 पुट करूँगा तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करूँगा अगर मैं, यहाँ पे 6 6 3 जा 18 प्लस में 2, तो ये आ गया भैया 20/6। चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो,
कितना है यहाँ पे 20/6 आया। हाँ भैया 20/6 आया। उसको सॉल्व करेंगे तो और कितना आ जाएगा ये 2 से काटेंगे तो 10/3 आ जाएगा भैया। कितना आ जाएगा 10/3 आ जाएगा। ओके गॉट इट भैया 10/3 आ गया आपका। हाँ आ गया। अब बात सुन ये जो ऊपर निकाला तूने 11/3 ये था तेरा A1। क्यों? क्योंकि n की जगह तूने 1 पुट किया। ध्यान से देख A1 निकाला। दूसरे वाले में तूने N2 निकाला है, सॉरी A2 निकाला है ना 10/3। क्या तू D निकाल सकता है? बिल्कुल भैया 10/3 में से 11 A2 में से A1 माइनस कर दूंगा, 10/3 में से 11/3 माइनस कर दूंगा तो माइनस का 1/3 आएगा। D निकल जाएगा मेरा। D मेरा कितना आने वाला है? D मेरा आने वाला है 1/3, वो भी माइनस का। ठीक है भैया आगे बताओ। D भी मिल गया, D मिल गया, A मिल गया। क्या और A तो क्वेश्चन नहीं दिया था। देख यहाँ पे तू A तो क्वेश्चन नहीं दिया था और सबने क्वेश्चन नहीं बोला था फर्स्ट 31 टर्म्स का निकालना है। तो यहाँ पे A31 रख दे। यहाँ पे क्या रखते A31, तो A31 रखते ही तेरे पे A31 भी आ जाएगा। कितना 3 प्लस में 2 इंटू में सॉरी 3 है नहीं 3 इंटू में 31। इसको जब तू सॉल्व करेगा तेरे पे A31 भी आ जाएगा। बिल्कुल भैया। तो AN मिल गया जो कि A31 है, A मिल गया, D मिल गया, N नहीं निकल जाएगा वह निकल जाएगा। अरे N तो निकला बस, सॉरी। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 31 टर्म्स। अच्छा सुनो, ये करने की ज़रूरत नहीं थी, इसको मत करो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमें A और D तो मिल ही गया ना। क्वेश्चन ने N भी दिया ही हुआ है तो दिक्कत क्या है। N दिया, मुझे लगा था N नहीं था पर N है। ठीक है N दिया हुआ है, D मिल गया, A भी मिल गया, तो बस हम ऐसे वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब मैं और पेशेंस लगा के तुम्हें सीधा आंसर दिखाता हूँ। देखो ये देखो, सॉल्व किया 11/3 13/3 D कितना है 2/3। कुछ गलती की थी क्या आपने? एक मिनट फिर से देख लेते हैं। जब मैं n की जगह पे 2 पुट करूँगा मतलब A2 निकालने जाऊँगा तो 3 प्लस में 2 अपॉन में 3 इंटू में 2 ये करूँगा। हाँ 3 प्लस में 2 अपॉन में 6। ठीक है नीचे 6 3 जा 18 प्लस में 2। ठीक है 20 अपॉन में 6। 2 से काटूंगा तो 10 आएगा। ओ अच्छा n ऊपर है क्या? सॉरी यहाँ पे नीचे, कोई नहीं। आप सॉल्यूशन अगर चाहो सॉल्यूशन के हिसाब से जाना तो यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा बदल देना, n को 2n/3 कर देना। लेकिन अगर आप क्वेश्चन के साथ जाना चाहते हो तो मेरे हिसाब से ऐसे कर लेना, फिर 3 के साथ n कर लेना। जस्ट चाहो चीज़ वही है। ऊपर इन्होंने n रखा है, देखो ऊपर n है। यहाँ पर 2 था पहले वाले में, फिर 2 जा 4 हो गया है ना, फिर 3 रखा तो 3 कहाँ रखा है यहाँ पे 3 रखा था तो 6 हो गया था, फिर सॉल्व किया। तो हमें ज़रूरत नहीं, हमें यहाँ तक में हो जाएगा हमारा काम। यहाँ तक ये 2 निकालेंगे हम लोग तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है 11/3 13/3 सॉल्व करेंगे तो 2/3। फिर S31 निकाल दिया हम लोगों ने, और कुछ नहीं। S31 n की जगह पे 31 सॉल्व वी गॉट द आंसर। ठीक सिंपल। इसमें एक SN वाला फॉर्मूला वो होता है, एक SN वाला होता है, शायद आपके बुक में है। उसमें क्या होता है मैं थोड़ा बता देता हूँ। मैं कितना टाइम हो गया वैसे 1 घंटा 3। इसको मुझे नहीं लगता मैं स्ट्रेच कर पाऊँगा, हालत नहीं है मेरी। ठीक है सिर्फ ये एक छोटा सा पॉइंट बता दे रहा हूँ इसमें क्या है चीज़ है। क्या था, हाँ सुनो, सम निकालना थर्ड। हाँ इसमें क्या था, एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है जहाँ पे ना ये जो ए गिवन में जैसे यहाँ पे बोले nth टर्म है ना, वहाँ पे वो बोलेंगे सम ऑफ nth टर्म। सम ऑफ nth टर्म बोलते हैं वहाँ पे SN आ जाएगा। SN आ जाएगा 3 प्लस में 2 अपॉन में 3n ऐसा आ जाएगा। तो फिर ना आप S1 निकाल रहे होगे, S2 निकाल रहे होगे, ऐसा कर रहे होंगे। क्या आप S1 निकाल रहे होगे और S2 निकाल रहे होगे वहाँ पे। मतलब n की जगह पे पहले मैं ना वहाँ पे 1 पुट कर रहा हूँ। 1 पुट करते ही क्या होगा, 1 पुट करते ही S जब निकालूंगा मैं S1 तो यहाँ पे क्या होगा, वही पहला वाला तो वही आएगा। कितना था 11/3। तो यहाँ पे S1 पुट करते ही मेरे पास आएगा 11/3। अच्छा ऊपर n रखते हैं, सॉरी इनके हिसाब से अगर मैं चलूँ ऊपर मैंने n रखा। ठीक है इसको हटाओ,
ऊपर एन रखते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद S2 जब भी निकालने जाऊँगा तो S2 निकालने के टाइम क्या होगा, S2 निकालने के टाइम भैया आपका होगा ये 2×2 = 4 हो जाएगा और 4/3 है, मतलब सॉल्व करोगे तो आप पे आएगा 13/3। ये तो डन है। हाँ भैया, अब सुनो, ये तो सम निकल रहा है। यहाँ पे जैसे A1 निकला था, यहाँ पे A2 निकला था, यहाँ पे S1 और S2 निकला, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। ये सम ऑफ फर्स्ट टर्म है, ये क्या है, पहले टर्म का सम। बात समझ रहे हो, पहले सम का टर्म है। और ये क्या है आपका, क्या क्या है, ये वाला, ये वाला क्या है आपका, ये क्या है, ये आपका 2 टर्म्स का सम है। ये क्या है आपका, 2 टर्म्स का सम, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बात को। S2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 टर्म्स का सम है नहीं है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ A1 प्लस में A2, बोलो है ना। हाँ भैया, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ A1 प्लस में A2, बिल्कुल भैया लिख सकते हो, A1 प्लस में A2 इक्वल टू क्या होगा भैया, इक्वल टू होगा 13/2, इक्वल टू क्या होगा 13/2, A1 प्लस A2 इक्वल टू 13/2। डन है, डन है भैया, एकदम डन है, ठीक है। S1 क्या होता है भैया, पहले टर्म का सम। क्या, पहले टर्म का सम, क्या मतलब S1 ही A1 है। अगर मैं आपको बोलूँ AP है 2 4 6 8, मैं बोलूँ पहले टर्म का सम, तो पहले टर्म क्या है, दो का ही सम करोगे तो 2 ही आएगा ना। एक ही टर्म को क्या सम करना है, एक ही टर्म एक ही है, तो पहला टर्म मतलब ये कहीं कुछ नहीं बल्कि ये A1 ही है। S1 = A1 होता है, ठीक है। तो A1 की जगह पर क्या मैं 11/3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल भैया 11/3। और A2 तो A2 ही है, A2 नहीं पता, इक्वल टू 13/2। यार आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, फिर से मुझे फिर से हटाना पड़ेगा। 13/2, ठीक है। हाँ भैया ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो, कैसे, इसको उधर लेके जाओ तो A2 निकलेगा आपका, A2 निकलेगा। कैसे निकलेगा भैया A2, 13/2, सॉरी 13/3 था ना, 2 के लिख रहा हूँ, 13/3 ये रहा ना, 13/3, 13/3 माइनस 11/3 जो कि कितना आएगा 2/3। तो यहाँ पे जो D बना था ना आपका, क्या बना था D 2/3, यहाँ पे वो A2 बन जाएगा। A2 क्या बन जाएगा 2/3, A2 बन जाएगा आपका 2/3। क्या बन जाएगा A2 2/3। बात समझ आ रही है, क्या बन जाएगा 2/3 बन जाएगा, ठीक है भैया बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या मिल गया, हमें यहाँ पे A मिल गया, हमें यहाँ पे क्या मिल गया, हमें यहाँ पे A मिल गया, हमें यहाँ पे A2 मिल गया, ठीक है। A2 मिल गया तो क्या D भी मिल जाएगा, बिल्कुल भैया मिल जाएगा। A2 D मतलब A मिल गया, D मिल गया, और उसके बाद क्वेश्चन या तो n दे देगा आपको, या तो an दे देगा, कुछ दे देगा आपको, और तब आप वहाँ पे फिर जो भी वो बोलेगा वो निकालना है। मैंने आपको ये मतलब ये अलग टाइप का आएगा। यहाँ पे जैसे उसने बोल दिया ना nth टर्म ऑफ एन AP, nth टर्म उसने दे दिया ऐसा। अब जरूरी नहीं सिर्फ यही बने, इसकी जगह वो कुछ भी बना सकता है, लेकिन हाँ n वहाँ पे वेरिएबल ही रहेगा, n तो रहेगा वहाँ पे पक्की बात। यहाँ पे 3 + 2 5/5 × 9 n कुछ भी कर देगा वो, मतलब यहाँ पे जैसे 2 + में 5/9n कर दिया, या फिर कुछ और प्लस माइनस कर दिया, कुछ भी कर देगा, n तो रहेगा वहाँ पे। लेकिन वहाँ आपको ये चीज़ बहुत ध्यान से पढ़नी होगी, किसका बोला है उसने, nth टर्म का बोला है या सम का बोला है। सम का बोलेगा तो ऐसा वाला करना होगा जो मैंने अभी समझाया, ठीक है। होगा ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, करवाऊँगा मैं आगे, NCERT में होगा या तो देखते हैं किस में होगा, क्योंकि मेरे इसमें तो अभी मैंने यहाँ पे नहीं रखा, मे भी शायद NCERT में, इसलिए शायद नहीं रखा होगा उसका एक फ्लेवर, या तो मैंने शायद यही सोचा होगा कि ये वाला कराते कराते मैं करा दूँगा, जैसे कि अभी मैंने किया, ठीक है। तो विद दिस हमने 9 टाइप के 9 क्वेश्चंस किया, और सारे क्वेश्चन थोड़े अलग अलग थे, थोड़ा बहुत सिमिलर था प्रैक्टिस वाले, लेकिन कुछ कुछ अच्छे थे। जैसे आपका ये वाला क्वेश्चन में मैंने बोला था हार्ड बना लेने को, है ना। एक इसके ऊपर वाला क्वेश्चन था, इसमें मैंने बोला था आप लोगों को, ये था ना, हाँ ये वाला क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है। उसके ऊपर के तो ज़्यादा इतने दम नहीं थे, वो तो फिर सिंपल समझने वाले क्वेश्चन थे, चाहे ऊपर के जितने भी थे, है ना। हाँ भैया ठीक है। तो एक बार मैं अपने उसमें देख लेता हूँ, किसमें भैया, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में कुछ नहीं है कि नहीं, इसमें ज़रा देखते हैं कुछ करने लायक है क्वेश्चन, तो आपको मैं होमवर्क में दे दूंगा उसे। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ एन AP, होमवर्क कर सकते हो बिल्कुल, ये वाले हो गए हैं, ये मैंने पहले होमवर्क भी दिए थे, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पाँचवा, ये मैंने पहले दिए थे। छठवा आज होमवर्क दे रहा हूँ। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन AP आर नीडेड टू गिव दिस सम ऑफ 465। हाँ ये भी अभी हमने किया था, कितने नंबर्स चाहिए, कितने नंबर्स चाहिए, हाउ मेनी टर्म्स मतलब n की बात कर रहा है वो, n निकालना है यहाँ पे, ठीक है। हाउ मेनी टर्म्स मतलब हम लोग को n निकालना है, यहाँ पे n की बात कर रहा है वो, n नीडेड टू गिव अ सम ऑफ 465, क्या सम चाहिए हमें, 465 का हम लोग को सम चाहिए, तो उसने SN दे दिया आप लोग को। ये ट्राई करना,
वैसा तो हो जाना चाहिए। एस एन दे दिया 465 उसने और एन निकालने को बोला है, बस सिंपल यहाँ पे अब एस एन इक्वल टू एन बाई 2 वाला फॉर्मूला तो लगाओगे आप लोग पूरा का पूरा, लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार एस एन की जगह पे आप लोग लिखोगे 465, ठीक है, और एन को मिसिंग में रखोगे अपॉन 2। बाकी तो चीज़ें इसने क्वेश्चन में दी है, ये रहा ए दिया है, डी भी निकल जाएगा, तो ए 2 इंटू में ए की जगह वो वैल्यू आ जाएगी, डी की जगह वो वैल्यू आ जाएगी, एन निकल जाएगा, हो जाना चाहिए, सिंपल है, ठीक है। और उसके बाद फिर जब n निकल जाएगा तो लास्ट टर्म भी निकाल देना, जो भी n आएगा, सपोज करो n आया तुम्हारे पास 25, तो लास्ट टर्म निकालने को ना, टर्म सम नहीं टर्म, तो a 25 निकाल के दे देना, अगर टर्म n आया 25 तो ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है, लास्ट टर्म फिर निकाल के दे देना, डन है भैया। तो इसको भी होमवर्क में ले लो, इसको भी आप लोग होमवर्क में ले लो, ये वाले को ले लो, ये भी होमवर्क में ले लो। उसके बाद फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 terms of an AP in which the first term is -1 and the third term is 7। अभी अभी हमने ऐसा कोई एक क्वेश्चन किया था, याद है? अरे ये देखो, ये क्या कर दिया मैंने, ये हटाने का दिक्कत, क्या था क्वेश्चन, कहाँ गया? हाँ, सम पूछा उसने पहले 20 टर्म्स का एपी में, जिसमें पहला टर्म दे दिया उसने और तीसरा टर्म दे दिया है ना, पहला टर्म और तीसरा टर्म आपको दे दिया है, ये देखो दिखाता हूँ, पहला टर्म तीसरा टर्म दे दिया, पहला टर्म, ये देखो इसमें मैंने एक्स्ट्रा भी रखा था, 5th टर्म 12th टर्म एपी टर्म दे दिया 30 और 65, ठीक है, वहाँ पे पहला टर्म और दूसरा टर्म दिया, जो भी टर्म्स दिए थे, यहाँ पे 5वां टर्म और 12वां टर्म दे दिया, और 20 टर्म्स के एपी निकालने को बोल दिया। और अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ है, इसमें आपको उसने क्या दे दिया, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म दे दिया और 20 टर्म्स का निकालने को बोला, ठीक है भैया, होमवर्क में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो 8 भी कर लेना होमवर्क में। सम ऑफ एन एपी, फाइंड द सम ऑफ एपी टू दी 36 टर्म, तो S36 सिंपल ना, S36 निकालना है, कुछ नहीं, S36 निकल जाएगा, 36/2, 2a भी दिया आप लोगों को, बस d अपना नेगेटिव आएगा और कुछ नहीं, हाँ 2a, d की जगह पे d की वैल्यू, n अपना 36 है तो 36 - 1 35d, हम बस हो गया, हो जाएगा, सिंपल है, हो जाएंगे, ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, 7 8 9 10 सब हो जाएगा, 7 8 9 और 6, ये 4 क्वेश्चन तो यहाँ से कर लेना, ठीक है, 6 7 8 9, बाकी 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 एक बार एनसीईआरटी को देखते हैं ज़रा थोड़ा, एनसीईआरटी में कुछ करने लायक है क्या? यहाँ पे देखो ये सब फॉर्मूला है, ठीक है, छोटा फॉर्मूला बड़ा फॉर्मूला कर लिया हम लोगों ने, ठीक है, उसके बाद ये कुछ समझा रहे एग्जांपल से, एक नॉर्मल सा एक क्वेश्चन लेके समझाया, हम लोग देख चुके हैं, चाहो तो देख सकते हो पर ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। एग्जाम्पल नंबर 11 होमवर्क में कर लेना, कर सकते हो बिल्कुल, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 12 सम ऑफ फर्स्ट टर्म 14 टर्म्स निकालने हैं शायद, N14 दिया है, AP, ठीक है, फर्स्ट टर्म अपन 10, ठीक है, 20 टर्म निकालने हैं, हाँ S20 निकालने को बोला है, सिंपल है, हो जाएगा, हो जाएगा, होमवर्क में किए हैं हमने ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। हाउ मेनी टर्म्स, n निकालना है, AP दे दिया, मस्ट बी टेकन सो दैट दैट सम 78, मतलब SN दे दिया उसने 70, ठीक है, अभी हमने देखा SN 78 दे दिया n की जगह पे, ठीक है ठीक है ठीक है, n अपने को निकालना है, 2 पता है, d भी पता है, n निकालना है, n निकल जाएगा, ये रहा, ठीक है, n या तो 4 है या तो ये है, बोथ दी वैल्यूज ऑफ n आर एडमिसिबल, सो द नंबर आर आइदर 4 और 30, 2, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में था तो 2 आ सकते हैं। अच्छा एक चीज़, इसमें से अगर एक नेगेटिव होता, जैसे मान लो 13 ये नेगेटिव में होता, तो कौन सा आंसर सही होता भैया, फिर सब सिर्फ 4 सही होता है, क्यों, नंबर्स कभी भी नेगेटिव होते हैं क्या, पोजीशन कभी भी नेगेटिव हो सकती है क्या, 5वीं पोजीशन नेगेटिव 5वीं क्या होती है, तो 0 पोजीशन होती है, 0 से कम कहाँ जाएगा भाई, मैंने बोला मैं पहला टर्म या तो दूसरा टर्म, मतलब दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन अगर जैसे आपका फर्स्ट पोजीशन आता है, फर्स्ट से भी और कुछ आ सकता है क्या, फर्स्ट से पहले क्या आ जाओगे, 0, -1 पोजीशन, पॉसिबल नहीं है ना, बस वही बात है, ठीक है। ओके, तो ये भी आप होमवर्क में कर लेना। ये मैं सोचा भैया होमवर्क ही दे रहे हैं सारे के सारे, भाई ये सब एनसीईआरटी में मैंने नहीं कराया, पर ऐसे सिमिलर भी हम वो सारे क्वेश्चंस करके आए हैं ना, बेसिक्स आपको समझाया ना इतने सारे क्वेश्चन से, तो बस वही और कुछ नहीं, 1 घंटा बैठ के मक्खी तो नहीं मारा हम लोगों ने, क्वेश्चन से किए ना। जैसे ये क्वेश्चन है
फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर और फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। सिंपल टर्म्स में ये फर्स्ट 1000 की जो बात कर रहा है, यार ये आता क्यों हटना। हाँ, फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? हाँ, नेचुरल नंबर लेकिन पॉजिटिव में होने चाहिए। नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव में होने चाहिए, जिसका an इसने दे दिया मुझे कितना है, an 1000, कितना दे दिया 1000, और दूसरे वाले में n पॉजिटिव इंटीजर, लास्ट टर्म हमें नहीं दिया। ठीक है, तो इसमें तो पूरा एक नंबर आएगा जैसे ये रहा, और इसमें n के फॉर्म में आना चाहिए, ये रहा n के फॉर्म में। हमने किया था, याद है, MCQ। ठीक है, कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे थे हम लोग, तो सिंपल ये फॉर्मूला लगाया उसने, 1 2 3 n नेचुरल नंबर्स है, n यही था ना क्वेश्चन, n नेचुरल नंबर्स है तो n + 1/2 यही वाला था। हाँ भैया यही था, तो बस डन है, ये भी डन है, और ये वाला तो आप लोग कर ही लोगे सिंपल। ये नहीं भी करोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पर हाँ, ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि फर्स्ट पॉजिटिव 1000 इंटीजर्स का मतलब क्या, 1 2 3 4 करके 1000, ये क्लियर है, क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, नेगेटिव होता तो क्या होता है भैया, -1 -2 -3 से लेके -1000 तक ऐसा होता है। वैसे चांसेस कम है नेगेटिव के, पॉजिटिव भी कुछ है। ठीक है भैया, इसको फर्स्ट पार्ट को होमवर्क में कर लेना। सेकंड पार्ट हमने कर लिया है तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको तो लगता है कि प्रैक्टिस करनी तो कर सकते हो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भैया, ये कहाँ पे कवर किया है, PPT पे कवर किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम फर्स्ट 24 नंबर्स, लिस्ट ऑफ नंबर्स एन टर्म गिवन बाय, देखो an दे दिया, ऐसे ही दिया था। अभी हमने तो क्वेश्चन, मैंने क्या बता, प्रेजेंटेशन बदल देगा वो। अरे ये वाला क्वेश्चन है, ये देखो, ये जो लास्ट टर्म ये वाला, इसमें ये देखो, ये 3 प्लस में 2/3 या 2n/3 ऐसा था ना, यहाँ पे प्रेजेंटेशन में क्या कर दिया, 3 + 2n कर दिया, नीचे फ्रैक्शन हटा ही दिया। देख रहे हो, सिंपल कर दिया, थोड़ा सा चीज़ वही किया। देखो पहले 1 लगाया, फिर 2 लगाया, फिर 3 लगाया, AP बन गया हमारा, A2 A3, D भी मिल जाएगा, D मिल गया हमें कितना, 2 मिलेगा। हाँ, D मिल गया मेरे को 2, A मिल गया मेरे को, और उसके बाद n हमें पता है, शायद n पता है क्या, क्वेश्चन है हाँ, फर्स्ट 24 टर्म्स तो n पता है, SN वाला फॉर्मूला S24 लगा के सॉल्व कर दिया। PPT में ऐसा सिमिलर किया है, तो ये होमवर्क भी करना है आपको, ये वाला। ठीक है, ठीक है भैया, और बताओ, और ये वाला अभी छोड़ दो, मैं वो करवाऊँगा। एक्सरसाइज में आ जाओ। एक्सरसाइज में फर्स्ट होमवर्क है, सेकेंड होमवर्क है, थर्ड होमवर्क है। भैया बस कर दो भैया, ठीक है ना, क्या किया हम लोग, ऐसा क्यों कर रहे हो, ये कर लोगे आप लोग सारे को, सिंपल है। हाँ सिंपल है भैया, बट टाइम तो लगेगा। अब भाई उसका कुछ नहीं कर सकता, अब सिमिलरिटी मैं तो बार बार नहीं कराऊंगा ना। अच्छा, यहाँ पे भी है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन AP मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP, फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, ठीक है, लास्ट टर्म ऑफ एन AP, सम इज 400, ऐसा दे दिया, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, ये मैं करा दूंगा, ठीक है, ये मैं करा दूंगा। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म AP इन द कॉमन डिफरेंस इन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। ओके कोई नहीं, ठीक है, यहीं तक ये छोड़ते हैं, इसके आगे के नीचे के हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थोड़े वर्ड प्रॉब्लम्स भी है क्योंकि, तो वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ इनको कवर कर लेंगे। ठीक है, कुछ भी अगर मुझे लगेगा कि करवाने वाली चीज़ है, वरना नेक्स्ट क्लास में आपको मैं होमवर्क में दे दूँगा। नेक्स्ट क्लास में ख़त्म है, ये पक्की बात, नेक्स्ट क्लास में ख़त्म है, ज़्यादा नहीं बचा। मैक्स टू मैक्स शायद हाफ एन आवर्स की बनेगी शायद, मन तो मेरा अभी कराने का था। अभी कितना हुआ है, 1:18, कितने इसमें देखो मुझे करवाने कौन से, एक ये ठीक है, और ये भी करवाना है, एंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स, ये ऑड नंबर्स अभी करके आए हैं हम, हेलो, मल्टीपल्स करके आए हैं, हेलो, करके आए हैं होमवर्क में लो इसे। फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 बोले हैं, 8 के पहले मतलब पहले 8, फिर 16, फिर 24, फिर आपका कितना आएगा 32, ऐसा करके कितने बोले, फर्स्ट 15, तो पहला मिल गया, n अपने को पता है 15, d अपने को पता है कितना है 8 है, तो सॉल्व नहीं हो जाएगा भैया, हो जाएगा। a पता है, n पता है, d पता है, और s कितना निकालना है, s अपने को s15 निकालना है, तो n की जगह पे भी पता है 15/2 आएगा, 2a + n - 1 × d मतलब 14d, और d a सब पता भैया, हो जाएगा होमवर्क में। हाँ, ये तो नहीं कराने वाला, अभी देख लेता हूँ ना, अगर बिल्कुल ही नहीं को ये बचेंगे तो मैं अभी करा दूँगा खींच के। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, सेम ऐसे ही है। फर्स्ट 40 मतलब n दे दिया आपने, n दे दिया 40, 6 दे दिया d, और 6 मतलब 6 6 2 12,
6 12 18 एन ए पी मिल जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ए पी। ठीक है, व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स। ये देखो अभी मैंने वही जो बोला था आप लोगों को वही आया, ये सम दिया है उसने, क्या दिया उसने, सम दिया है, मतलब एस एन दिया है उसने, कितना 4n माइनस एन स्क्वायर। तो पहले फर्स्ट टर्म पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि S1 ही क्या होता है, A1 होता है, तो पहले n की जगह पे 1 पुट करेंगे, यहाँ पे भी n की जगह पे 1 पुट करेंगे। ठीक है, और सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3। तो A1 इज़ 3, S1 इज इक्वल टू A1, तो A1 इज़ 3। फिर S2 लगाएंगे, निकालेंगे, S2 निकालने के बाद उसको A1 प्लस A2 लिखेंगे, अभी करे किया था ना, भूल तो नहीं गए, कहाँ किया था, ये देखो अभी देखो देखो, अच्छा उसमें उसमें होगा ना वो, तो ये देखो ये रहा ना, ये किया था हम लोगों ने। यहाँ पे मैंने बोला था ना आपको कि S2 को हमने कैसे लिखा था, ये देखो ये रहा, S2 को कैसे लिखा था, A1 दिख रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, देखो A1 और A2 लिखा था, S2 को क्या लिखा था, A1 और A2 इक्वल टू 13/3, यहाँ पे भी 13/3। फिर यहाँ पे A1 की वैल्यू पुट कर दी थी, A2 हमने निकाला था, A2 निकल गया था, सेम वही चीज़ यहाँ पे हुई है। ठीक है, A1 निकल जाएगा, यहाँ फिर S2 निकालोगे तो A2 निकल जाएगा, तो ये भी निकल जाएगा, फर्स्ट टू सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। अच्छा इसने सेकंड टर्म मांग, अच्छा यहाँ मांगा है, ये सेकंड टर्म मतलब A2, S2 भी निकल जाएगा। सिमिलरली थर्ड टर्म और 10 टर्म निकल हो जाएगा भाई तुमसे, क्योंकि मैं ऐसा करा के आ चुका हूँ तुम लोगों को। ठीक है, इसलिए मैंने NCERT में शायद नहीं रखा था, क्योंकि तुम्हें मुझे होमवर्क में देना था, तो ये वाला होमवर्क में। एक्चुअली PPT जब बनाता हूँ तो काफ़ी टाइम पहले बनते हैं ना PPTs, तो थोड़ी क्लास जस्ट एक दिन पहले PPT बना लो बैठ के, PPTs तो पहले तैयार होता है, तो इसलिए उस टाइम सब कुछ डाल देता है उसमें, जो भी है, जो भी जहाँ मिले सब डाल देते हैं। उसके बाद फिर उस टाइम जो लॉजिक लगता है, कभी कभी भूल भी जाता है क्यों रखा था, पर हाँ याद आ जाता है, इस हिसाब से बनती है PPTs। इसकी जैसा सिमिलर ये भी है, A1 A2 A1 फॉर्म एन AP, ये AN के बाद जैसा है कि AN दे दिया, AN दे दिया, ये सिमिलर सेम टू सेम ये वाला क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे जैसे AN दे दिया उसने 3 2 3 n/3 वाला, ये रहा, इसने AN दे के करा दिया। ये दोनों सेम जैसे, एक में ऐसा है ना और एक में AN वाला है। ठीक है, तो होमवर्क भैया सभी दे देना भैया, क्यों बोल भी क्यों रहे हो, ऐसे बोल दो होमवर्क सारा कर लेगा, बोल दो सीधा। S7 49, S17 289, ये वाला मैं करा दूंगा थोड़ा सा, ये वैसे तो कुछ है नहीं दम, पर फिर भी ये वाला मैं करा दूंगा। अच्छा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP whose second term and third terms are this and this। होमवर्क करके आ चुके हैं हम लोग। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP, ये वाला पता है ना कहाँ किया, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, अभी हमने देखा भी था, A14 दिया है और A18 दिया है, A14 और A18, ये देखो ये देखो A5 दिया, A12 दिया, 20 टर्म्स निकालने हैं। वैसे यहाँ पे A14, अच्छा सॉरी A2 दिया है आपको 14 और A3 दिया है आपको 18। ठीक है, और आपको 51 टर्म्स निकालने हैं, सेम था वैसे ही। ठीक है, सिमिलर टू वरना लिखते जाओ किसके सिमिलर है, ये क्वेश्चन नंबर 3 के सिमिलर है अपने, है ना। सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP, D दे दिया, A22 भी दे दिया, ओके A22 दे दिया, और AN है, मतलब ये क्या घुमाते रहते हैं, AN दे दिया इसने। ठीक है, D दे दिया, तो पहले A निकाल लेना, क्योंकि N भी आपको पता है 22, तो A प्लस 22, सॉरी A22 निकालना है, तो 21D और A निकल जाएगा, है ना। तो A निकाल लेना, फिर आप S22 निकाल लेना, निकल जाएगा। तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म A दे दिया, AN दे दिया, कॉमन डिफरेंस D दे दिया, और कुछ चाहिए नहीं, N निकालने को बोला है। पहले ऑब्वियस ही बात है AP के फॉर्मूले से N निकलेगा, उसके बाद ही हम SN निकाल सकते हैं। ये तो ये ना भी बोलता फिर भी हमें ये निकालना पड़ता है ना, फिर भी बोलते चलो ठीक है, पहले N निकालेंगे फिर हम सम निकालेंगे। वाक भैया आप तो सारी हैं भैया, ठीक है अब छोड़ो ना, क्या ही करना। ये वाला अभी आप बोल रहे थे बाद में कराओगे, अब देख लेता हूँ। AP है, लास्ट टर्म 45, सम 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, कॉमन निकल जाएगा ये भी आपसे, ठीक है ना, कर लेना सारे। ठीक है,
तो बचे कौन से भैया, पूरा एक्सरसाइज आपने दे दिया है भाई। तुम सोच के देखो ना, मैंने उसमें सारे के सारी चीज़ें कवर ही करा दी, कुछ छोड़ा ही नहीं। वो कुछ क्वेश्चंस पे सब कवर हो गए, मैंने आपको सभी कुछ ऐसा था अभी आपको लगा कि नहीं भैया ये तो करवाना चाहिए था, आपने करवाया नहीं। एक्सेप्ट ये एक था, वो मैं अभी समझा देता हूँ, वो बताता हूँ क्या होगा उसमें। मतलब वो भी कुछ ऐसा दम नहीं है उस क्वेश्चन में, फिर भी मैं सोचा कि मतलब मैंने एकदम एक्यूरेट नहीं कराया सिमिलर उसके जैसा, इसलिए मैं वो करवा रहा हूँ। वरना तो वो भी अगर आप दिमाग लगाओ तो वो भी हो जाएगा, दिमाग भी क्या वो हो ही जाएगा वैसे भी। कौन सा था, 9th था ना। हाँ, तो क्वेश्चन कितने बच गए हमारे, 9th बचा। नीचे के कितने बच गए, यहाँ से 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन है ना, 5 6। ऊपर कुछ बचा क्या, ऊपर कुछ बचे थे ना, ये रहा 6वां, 6 7 और 7। हाँ ये बस और नहीं है, 7 क्वेश्चन। टाइम देखने दो मेरे को कितना हो गया, होमवर्क देते देते तो भैया सारा टाइम चला जाता है आपका। 1 घंटा हुआ था, अब 1.5 घंटा हो गया है, होमवर्क ही दे रहे हो तब से। अभी आपको मैं जितना भी तकलीफ दूँ, कुछ भी दूँ, आपको परेशानी लगे, लेकिन बिलीव मी एट द एंड यू विल रियली फील दैट भैया हमारे लिए था, बहुत अच्छा था, या आपने जो भी किया बहुत सही किया। यू विल एक्चुअली फील दिस, ठीक है, आपको लगेगा, ठीक है। इसलिए अभी कोस लो जितना कोसना है, जो गालियाँ देनी है दे दो, बट एट द एंड आप लोग को लगे यार थैंक यू भैया, आपने इतने होमवर्क नहीं दिए होते तो हमें मजबूरी में नहीं करने पड़ते, ठीक है। अब देखो, एक या तो जैसे कोई बच्चा कोई हो, वो बोले कि यार ये सब कर लेना, तो वो तो अलग बात होगी, वो तो फिर आप करोगे ही नहीं, आप किसी कहीं से देखते रहोगे। लेकिन आपको मन में लगेगा यार भैया ने सिमिलर चीज़ें करवाई थी, फिर भी मेरे से होमवर्क में क्यों नहीं हो रही है, आपको लगेगा, आप और दिमाग लगाओगे उसमें। मतलब आप ना, तब मैं आपको लग रहा होगा कि यार ये दे दिया, मैं आप किसी और यूट्यूब चैनल में जाके क्वेश्चंस देखूंगा, कहीं फंसे हो तो देख रहे हो अलग बात, लेकिन अगर सीधा इसके बाद ना आप सीधा जाके नहीं देखोगे, पक्की बात है, आप पहले खुद से करोगे सारे क्वेश्चंस को, क्योंकि आपने अभी मेरे साथ अगर तरीके से बैठ के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, तो आप सही में सोचोगे कि अच्छा मैं एक्चुअल में करके देखता हूँ, क्या मुझसे बन रहा है, क्या कॉन्सेप्ट सही में समझ आया मेरे को। अगर कहीं फंस रहे होगे तो ही आप जाओगे कहीं वीडियो में, या कहीं दोस्त वोस्त से या टीचर वीचर से पूछने के लिए। आप सीधा जाके एक्सरसाइज के बोलोगे एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटीज, और आप देखने लग जाओगे, ऐसा नहीं करोगे आप ऐसा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको सिमिलर क्वेश्चंस कराए हैं। आपको लगेगा कि अगर वहाँ पे समझ आए तो ये क्यों नहीं बन रहे हैं, ऐसा क्या है जो इसमें नहीं बन रहा है। देन यू विल रियली फिगर आउट इट, और वो जो एफर्ट मारोगे ना, आप वो जो क्वेश्चंस में पोस्टमार्टम करोगे हर एक क्वेश्चंस का, वो छपेंगे दिमाग में। बिलीव मी, स्टार्टिंग में जब आप इतना टाइम इन्वेस्ट करते हो ना एक एक क्वेश्चन में, आपको लगता है कि यार तो वेस्ट ऑफ टाइम है, बट इन दी लेटर जब आप उसका रिवीजन करते हो ना, वो उतनी ही क्विक होता है, उतना ही ज़्यादा दिमाग में रहता है, आपको सारे सिनेरियोज याद आ जाते हैं उस टाइम कि मैंने क्या सोचा था, क्या किया था, कैसे किया था। लेकिन वहीं पे आप कम टाइम जिसमें लगाते हो, जो ऐसे छुटके में निकाल देते हो या हवा में निकाल देते हो क्वेश्चन, वो बार बार ही हवा में निकलते हैं, लेकिन बार बार ही करने पड़ते हैं उनको 10 बार करना पड़ेगा, फिर भी 11वें बार भूल ही जाओगे। लेकिन ये क्वेश्चन है जो 2 बार 3 बार में दिमाग में लंबे टाइम तक छप जाता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। ओके भैया, तो 6-7 क्वेश्चन है, मन तो है मेरा चौथा पार्ट ना बनाऊँ, इतने टाइम से बातें मैं इसलिए कर रहा था कि सोच लूँ कि करना है कि नहीं, बट अब सोच रहा हूँ कि नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा, है ना। एक ही दिन में पूरा SN वाला सम वाला करवा दूँ आपको, तो वैसे ही आप होमवर्क देख के डर गए हो, तो मुझे लग नहीं रहा अभी कराना यूज़फुल रहेगा। वो वर्ड प्रॉब्लम अपना फिर देखोगे नहीं आप, पक्की बात है, अभी बंदी करके बैठे होगे, है ना, तो वो मतलब तो बनता नहीं है। लेट्स सी, चलो भाई, आज पक्की बात है आज ही नहीं कर रहे हम लोग, मेरे पे फ़ोन भी आ गया है किसी काम का, तो ठीक है आज ओके डन करते हैं। चौथा पार्ट बनने वाला है, मैं सोच रहा नहीं बनेगा, बट ठीक है। ओके, तो विद दिस आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, साइड में जो बेल का घंटा है उसे भी दबा देना। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो एक और टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे सर, बाय बाय। चलो पढ़ लो, बाय।